दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खौफ की दस्तक पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां जो रात की खामोशी में आपकी रूह तक कांप उठा दें। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती है। नेपाल हाईवे की अंधेरी घाटियों, सुनसान सड़कों, घने जंगलों और सफेद साड़ी वाली उस औरत की जिसका बदला इंसानी दुनिया से नहीं बल्कि एक पूरे खून से था। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, ये कहानी है एक बाप के संघर्ष की, अपने बच्चों की सांसों को बचाने की जद्दोजहद की और उन परछाइयों की जो पहाड़ों में आज भी भटकती हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है नेपाल हाईवे की सबसे खौफनाक आपबीती, ट्रक ड्राइवर की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ खौफ की दस्तक पर। मैं राजू यादव, पीढ़ियों से ट्रक चलाने वाला आदमी, जिंदगी के पहियों को कब तक खींचूंगा, ये सवाल हमेशा मेरे सीने में दबा रहता था। उस ठंडी सुबह जब मैं नेपाल हाईवे की ओर निकल रहा था, घर की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ी हुई थी। सुबह सुबह बीवी का गुस्सा फिर भड़क गया था। कब तक ऐसे ही जिंदा रहेंगे राजू? बच्चा 2 दिन से बुखार में तड़प रहा है और दवाई के पैसे तक नहीं हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि सच यही था। छोटे बेटे सोनू को तेज बुखार था और डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा था, पर जेब में वो पैसे कहां से आते? मेरे जैसे ट्रक ड्राइवर का बस इतना ही कर पाना काफी था कि घर चल जाए और टायर बदले जा सके। बीवी की आंखों में गुस्से से ज्यादा मायूसी थी, पर वो गुस्से से ही बोलती थी, तुम्हें बस ट्रक ट्रक और ट्रक, बच्चे मर जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्या? उसकी ये बात कान में तीर की तरह लगी, लेकिन चुप रहना ही मेरी मजबूरी थी। मैंने बस इतना कहा, काम से लौट कर आता हूं, कुछ इंतजाम करता हूं। पर हकीकत ये थी कि इस ट्रिप के पैसे मिले तभी कुछ हो सकता था, और ये ट्रिप भी आसान नहीं थी। भारत से नेपाल हाईवे के उस हिस्से पर जाना पड़ता था जहां रात का मतलब मौत की खामोशी, जंगलों की सरसराहट और पत्थरीले पहाड़ों का डर। मेरे साथ उस दिन खलासी भी था, पप्पू, दुबला पतला पर दिल का अच्छा। भैया, आज रास्ता थोड़ा खराब है, सुना है कल रात एक गाड़ी खाई में गिर गई। उसकी आवाज में वही डर था जो हर नए खलासी में होता है। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, डर मत, भगवान हनुमान सब ठीक रखेंगे। मैंने ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी मूर्ति को हाथ लगाया, माथे से छुआ और इंजन स्टार्ट कर दिया। शाम होते होते हम भारत सीमा पार कर नेपाल हाईवे में घुस गए। दिन की रोशनी कम होने लगी और चारों तरफ उभर रहा था काला कोहरा, घने पेड़ और एकदम सुनसान सड़क। ऐसा सन्नाटा कि खुद इंजन की आवाज भी डराने लगे। पप्पू खिड़की से बाहर झांक रहा था। भैया, यहां दिन में भी रास्ता सूना रहता है क्या? मैंने कहा। हाँ, ये जंगल वाला हिस्सा कम लोगों की वजह से और खतरनाक लगता है। रात लगभग 11 बज चुके थे। अचानक हवा तेज चलने लगी। कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट 10 फुट तक भी नहीं जा रही थी। सड़क पत्थरीली और तंग होने लगी। दूर पहाड़ों पर कहीं घंटी की हल्की आवाज आ रही थी। शायद कोई मंदिर होगा। ऐसी जगहों पर मंदिर ही इंसान का हौसला बढ़ाते हैं। हम धीरे धीरे चढ़ाई पर जा रहे थे कि तभी ठक ठक ठक, किसी ने ट्रक के पीछे जैसे जोर से मारना शुरू कर दिया। पप्पू चौंक कर बोला, भैया, ये क्या था? मैंने शीशा देखा, कुछ नहीं। सड़क पूरी खाली थी, कोहरे के अलावा कुछ नहीं। ट्रक आगे बढ़ा ही था कि अचानक पप्पू ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया, ब्रेक लगाओ, कोई सड़क पर कोई औरत खड़ी है। मेरी सांस अटक गई। कोहरे में सचमुच एक सफेद साड़ी में औरत सड़क के बीच खड़ी थी। उसकी बाल बारिश से भीगकर चिपके हुए और चेहरा इतना सफेद जैसे कोई इंसान नहीं, एक परछाई हो। मैंने ब्रेक दबाए, लेकिन सड़क पथरीली थी। ट्रक फिसलता हुआ ठीक उसके सामने जा रुका। औरत ने धीरे धीरे अपना सर हमारी तरफ उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतली के। पप्पू डर के मारे मेरी बांह पकड़कर चिल्लाया, भैया, ये इंसान नहीं है, चलो यहां से, चलो। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास थी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो थोड़ी सी हवा में तैर रही थी।
मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई और उसी पल बिना कुछ बोले वो औरत ट्रक की तरफ झुककर खिड़की के पास आई और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। और तभी पप्पू चीखा, भैया मत देखो, वो वो गायब हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, औरत सच में गायब। लेकिन अचानक ठप, वो ट्रक की छत पर कूद पड़ी। ट्रक हिलने लगा। मैंने घबराकर गियर डाला, एक्सेलरेटर दबाया और हम रात के अंधेरे, कोहरे और नेपाल हाईवे की मौत जैसी सड़क पर भागने लगे। लेकिन वो चीज छत पर ही हमारे साथ दौड़ रही थी। मैंने एक्सेलरेटर इतनी ताकत से दबाया कि ट्रक की पूरी बॉडी कांप उठी, लेकिन छत पर बैठी वह चीज हिल भी नहीं रही थी। पप्पू पूरी तरह डर से पसीने पसीने हो चुका था। भैया, ये क्या है? ये इंसान नहीं, ये तो छाया जैसा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। कोहरा अब और घना हो चुका था। हेडलाइट की रोशनी बस एक धुंधली सी लाइन बना रही थी। सड़क तंग, दाईं तरफ गहरी खाई, बाईं तरफ पथरीली दीवार। ऐसा लगता था जैसे मौत हम दोनों को घेरने के लिए तैयार खड़ी है। छत पर कुछ फिर घिसटने की आवाज आई। कर्र कर्र कर्र, जैसे कोई अपने नाखूनों से टीन को खरोंच रहा हो। मैंने दांत भींच लिए। पप्पू, खिड़की मत खोलना और पीछे बिल्कुल मत देखना। लेकिन उसने सुन लिया होगा? नहीं, वो इतना डर चुका था कि आंखें बंद कर बैठा था। ट्रक चढ़ाई में पहुंचा ही था कि अचानक ठक ठक ठक, इस बार वह चीज छत से उतरकर सीधे फ्रंट ग्लास पर आई। मैंने देखा, वही औरत, सफेद साड़ी, लटके हुए भीगे बाल। लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरे सामने। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। उसका मुंह फटा हुआ, जैसे किसी ने जंगली जानवर की तरह नोच डाला हो। उसकी उंगलियां कांच पर मारते ही खून जैसा लाल निशान छोड़ रही थीं। पप्पू चीखा, भैया ग्लास तोड़ देगी, जल्दी। मैंने दिमाग पर जोर लगाया। ऐसे वक्त पर बस भगवान ही बचा सकते हैं। डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी मूर्ति को हाथ लगाया और जोर से बोला, जय हनुमान, रक्षा करो। जैसे ही मैंने ये बोला, औरत अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा एकदम असहज, जैसे उसे जलन हुई हो, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। खाई की तरफ से अचानक हवा का तेज झोंका आया और कोहरा ऐसा फैला कि सड़क पूरी गायब हो गई। सिर्फ ट्रक की लाइटें और सामने काली परछाई। औरत अब सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। जितना हो सके ट्रक मोड़ा ताकि उसे टक्कर न लगे, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास आया, वह फिर हवा में उठी और थक सीधे ट्रक की खिड़की पर चिपक गई। इस बार उसने मुस्कुराया नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथ खिड़की के शीशे पर रखकर मुंह बहुत धीरे धीरे खोला। उसके मुंह से धुआं जैसा काला धुंध निकला, जैसे जहर। पप्पू डर से कांपते हुए बोला, भैया, ये हमको ले जाएगी, कृपा करो भगवान। मैंने फिर दाहिने हाथ से ढोलक में टंगे हनुमान जी के चाबुक जैसे लाल धागे को पकड़ा और खिड़की की तरफ फटकारते हुए जोर से बोला, बजरंगबली का नाम ले, दूर हो जा। जैसे ही धागा कांच के पास आया, औरत एक पल में चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी चीख पहाड़ों में गूंज गई। हाँ। और अचानक वो हवा में काली भांप की तरह टूटकर गायब हो गई। मैं और पप्पू दोनों भारी सांसें लेते रहे। ट्रक अब भी चल रहा था, पर पहियों के नीचे सड़क कांप रही थी। हवा शांत थी, पर खामोशी मौत जैसी। पप्पू ने डरते हुए पूछा, भैया, ये क्या था? मैंने कहा, कुछ पुरानी आत्माएं इन पहाड़ों में भटकती है। भगवान जाने कौन थी, पर यह जगह ठीक नहीं है। पप्पू ने डर के मारे हाथ जोड़कर कहा, भैया, आगे मंदिर आए तो रुकना, मुझसे अब नहीं झेला जा रहा। मैंने कहा, हाँ, आगे एक पुराना शिव मंदिर है, वहीं रुकते हैं। पर दिल के किसी कोने में मुझे मालूम था, वो चीज ऐसे ही नहीं गई है, वो फिर आएगी। और हम अभी नेपाल हाईवे के सिर्फ शुरुआत में थे। उस औरत के गायब होने के बाद भी मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। पप्पू तो पूरी तरह सिहर चुका था। उसकी आंखों में डर की परतें साफ दिख रही थीं। ट्रक कच्चे रास्ते से निकलकर अब थोड़ा समतल हिस्से में आ गया था, लेकिन हवा में अभी भी वही अजीब ठंड थी, वही डर, वही बेचैनी। पहाड़ों के मोड़ पर दूर कहीं मंद मंद घंटियों की आवाज आ रही थी। पप्पू ने थोड़ा संभलते हुए कहा, भैया, शायद मंदिर होगा, वहीं रुक जाना।
भगवान के आगे मथा टेकते हैं। मैंने भी सोचा कि आगे जो भी है उससे पहले हमें भगवान का सहारा लेना ही होगा। हाँ पप्पू, बस थोड़ा और, फिर मंदिर आएगा। करीब 10 मिनट बाद अचानक सड़क थोड़ी चौड़ी हुई और दाईं तरफ पहाड़ी चट्टान के नीचे एक छोटा सा शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बिल्कुल सुनसान, लेकिन उसमें जलती हुई एक लौ, किसी ने घी का दीपक जलाया हुआ था। इतनी रात में इस जगह पर लौ जलना अपने आप में अजीब था, पर दिल को थोड़ी हिम्मत भी देती थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया। हम दोनों उतरे। पैर जमीन पर रखते ही ठंडी हवा शरीर के अंदर तक उतर गई। पप्पू ने कांपते हाथों से मंदिर की घंटी बजाई। टन। उसकी आवाज सुनकर दिल थोड़ा शांत हुआ। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, माथा टेककर हाथ जोड़ लिए। मैंने मन ही मन कहा, भगवान आज हमारे साथ रहना। घर में बच्चे बीमार हैं, उन पर और हम पर अपनी कृपा रखना। पप्पू भी बड़बड़ाते हुए मंत्र बोल रहा था। उसी समय एक बूढ़े पुजारी जैसी कोई परछाई मंदिर के अंदर दिखाई दी। मैं चौंका, यहां कोई इंसान इतनी रात में? लेकिन वो बहुत शांत था। सफेद धोती, लंबी दाढ़ी, कंधे पर चादर। उसने हमें देखकर धीमे से कहा, इस सड़क पर रात में मत रुकना बेटा, ये पहाड़ जागते हैं रात को। कई आत्माएं भटकती हैं। जो तुमने देखा उससे दूरी बनाए रखना। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। मैंने पूछा, बाबा वो औरत कौन थी? बूढ़ा पुजारी मेरी आंखों में देखते हुए बोला, वो औरत नहीं है, कभी थी भी नहीं। ये इन जंगलों की छाया है। जब पहाड़ टूटे थे तब कई लोग मरे थे। उसी विनाश की एक बुरी आत्मा जो यायावरों को रास्ता भटकाती है। कई ड्राइवरों का अंत इसी सड़क पर हुआ है। मेरी रूह कांप गई। पप्पू ने डरते हुए पूछा, बाबा वो हमें फिर मिलेगी क्या? बाबा ने बस एक बात कही, वो उसी को चुनती है जिसके घर में दुख ज्यादा हो, जिसका मन टूटा हो, और वह तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक अपनी वजह न दिखा दे। मेरे कान जैसे सुन्न हो गए। घर की हालत, बीवी का गुस्सा, बच्चे की बीमारी, सब याद आ गया। क्या सचमुच मेरे दुख ने उस चीज को मेरी तरफ खींचा? मैं कुछ पूछता उससे पहले ही हवा अचानक बहुत तेज चली। लोहे की घंटी इतनी जोर से बजने लगी जैसे तूफान आ गया हो। हम दोनों ने मंदिर के बाहर देखा। कोहरा फिर से घना होने लगा था। बाबा ने कहा, जल्दी निकलो, ये कोहरा अच्छा नहीं। हम भागकर ट्रक में बैठे। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने हेडलाइट ऑन की, कोहरे के बीच से एक काली परछाई सड़क पर चली जा रही थी, धीमे धीमे, जैसे हमें देख रही हो। पप्पू की चीख निकली, भैया वही है, वही औरत। लेकिन इस बार वह और भी पास थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और गर्दन टेढ़ी। उसने एकदम धीमी आवाज में कुछ बोला, जैसे फटी हुई हवा में कोई चीख फुसफुसाहट बनकर घूम रही हो। तुम बच नहीं पाओगे। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, सीधे उसके सामने से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके बगल से गुजरा, वह ट्रक के बराबर में हवा में तैरती हुई साथ चलने लगी, बिना पैरों के, बिना आवाज के, और उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। अब साफ था, वो मुझे ही चाहती थी, मेरा ही पीछा कर रही थी। और उस रात नेपाल हाईवे मेरे लिए सिर्फ पहाड़ नहीं था, वो मौत का दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। ट्रक तेजी से पहाड़ों की चढ़ाई काट रहा था, लेकिन वह औरत नहीं, वह चीज हवा में तैरते हुए हमारे साथ ही चल रही थी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, और उसकी चाल इंसानी बिल्कुल नहीं थी, एकदम सीधी, बिना हिलाए, जैसे कोई परछाई स्क्रीन पर स्लाइड हो रही हो। पप्पू पूरी तरह टूट चुका था। भैया मैं उतर जाऊं, मैं यहां नहीं बैठ सकता। ये मुझे देख रही है, मुझे लग रहा है ये हम दोनों को ले जाएगी। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। मैंने गुस्से और डर के बीच कहा, पागल मत बन, सड़क देख, एक तरफ खाई, एक तरफ पत्थर, उतरकर कहां जाएगा? वह चुप हो गया, लेकिन डर उसकी धड़कनों में साफ दिखाई दे रहा था। फिर अचानक वो परछाई तेजी से आगे बढ़ी और सीधे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने जोर से ब्रेक दबाए। ट्रक के टायर पत्थरीली सड़क पर फिसल गए। चिर्रर्रर्र। ट्रक घिसटता हुआ मुश्किल से एक चट्टान के किनारे रुक पाया। बस 1 फुट और आगे जाते तो हम सीधा खाई में गिर जाते। मैंने स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते खून खींच लिया था।
पप्पू ने कांपते हुए देखा। वह औरत अब बिल्कुल हमारे बम्पर से चिपकी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें गड्ढों की तरह काली, चेहरा आधा जल चुका और होठों के नीचे जैसे तेज नाखून उग आए हों। उसने अपना सिर तिरछा करते हुए मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। मैंने डर के मारे इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक बंद हो चुका था। पप्पू ने कांपते हुए कहा, भैया, ये तो हमें जाने ही नहीं देगी। अब क्या करेंगे? मैंने अपने गले में पड़े काले धागे को पकड़ा, जो मेरे पिता ने कभी कष्टों से बचने के लिए पहनाया था। मैंने आंखें बंद कीं और बोला, जय महादेव, रक्षा करो। जैसे ही मैंने ये कहा, एक पल के लिए वह औरत पीछे हट गई। उसका चेहरा सिकुड़ा, जैसे कोई उसे जला रहा हो। पर अगले ही क्षण वह अचानक तेजी से हवा में उछली और धप सीधे ट्रक के बोनट पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही ट्रक जोर से हिल गया। वह अपने दोनों हाथों से बोनट रेंगते हुए धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके नाखून लोहे पर रगड़ते हुए कर 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 जैसे लोहे को काट रहे हों। मैंने पप्पू से चिल्लाकर कहा, गाड़ी स्टार्ट कर, जोर से, बार बार कोशिश कर। पप्पू ने चाबी घुमाई। टिक टिक टिक। इंजन ने जवाब नहीं दिया। औरत अब फ्रंट ग्लास पर चढ़ चुकी थी। उसका चेहरा कांच से बस कुछ इंच दूर। उसकी सांसें कांच पर काले धुएं का निशान छोड़ रही थीं। मैंने अपने कांपते हाथों से डैशबोर्ड पर रखा प्रसाद का चंदन उठाया और कांच पर लगा दिया। जैसे ही चंदन लगा, वह जोर से चीखी। हाँ हाँ, उसकी चीख पूरे पहाड़ों में गूंज गई। कांच पर दरारें पड़ने लगीं, जैसे वो उसे तोड़कर अंदर आ जाएगी। पप्पू लगातार चाबी घुमा रहा था। भैया, इंजन नहीं पकड़ रहा, कुछ करो, कुछ करो। मैंने आंखें बंद की और पूरा साहस जुटाकर उसी औरत की तरफ देखते हुए बोला, महादेव की कसम, हमें छोड़ दे, नहीं तो तेरी इस रात को भी शांति नहीं मिलेगी। मेरे मुंह से जैसे ही महादेव निकला, वह एकदम रुक गई। चीख बंद, हवा रुक गई, कोहरा ठहर गया। उसका सिर धीरे से उठकर मेरी आंखों से मिला और उस पल, हाँ, उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। लेकिन यह डर उसके खत्म होने का संकेत नहीं था, बल्कि किसी और खौफनाक शुरुआत का संकेत था। ट्रक का इंजन अचानक धड़धड़ाहट के साथ चालू हो गया और उसी समय वह औरत धुएं की तरह टूटकर गायब हो गई। पर जाते जाते उसने एक बात कही, मैं फिर आऊंगी, और इस बार अकेली नहीं। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वह जा नहीं रही थी, बस पीछे हटकर किसी और चीज को आने दे रही थी। और नेपाल हाईवे अभी और भी अंधेरा हो गया था। ट्रक का इंजन जैसे तैसे चालू हुआ, पर मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। पप्पू के कपड़े भीगे हुए थे, ठंड से नहीं, डर के पसीने से। उसके होंठ थरथरा रहे थे। भैया, उसने कहा था ना, वो फिर आएगी, अकेली नहीं। उसकी आवाज में ऐसा आतंक था कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पप्पू, बस हिम्मत रख। ये पहाड़ डराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमें रास्ता पूरा करना ही पड़ेगा। पर सच यह था कि मैं खुद अंदर से टूट रहा था। हमने सावधानी से ट्रक आगे बढ़ाया। सड़क अब एकदम तंग हो चुकी थी। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें। ऊपर घने पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य परछाई झूल रही हो। रात लगभग 2 बज चुकी थी। नेपाली जंगलों का यह इलाका ऐसा था जहां इंसान की आवाज कभी नहीं सुनाई देती, बस दानव जैसे अंधेरे और पहाड़ों की गूंज। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि पप्पू ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, 1 मिनट रुकिए, मुझे लग रहा है कोई पीछे चल रहा है। मैंने शीशे में देखा। पहाड़ियों के बीच कोहरे में 2 लाल बिंदु मुड़ते दिखाई दिए। लग रहा था जैसे 2 आग की आंखें हमारा पीछा कर रही हों। मैंने हेडलाइट बढ़ाई, पर रोशनी वहां तक पहुंची नहीं। पप्पू धीरे से बोला, भैया, वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। अगर वो औरत अकेली खतरनाक थी, तो 2 होने का मतलब मौत। हम थोड़ी देर चुप बैठे रहे, बस इंजन की आवाज और डर का साया। मैंने हिम्मत करके ट्रक थोड़ा तेज किया, लेकिन जैसे ही एक मोड़ पार किया, दूर सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, नंगे पैर,
फटे कपड़े, चेहरा पीला और उसकी गर्दन पूरी टेढ़ी, जैसे किसी ने मोड़ दी हो। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुक जाओ। पप्पू हड़बड़ाकर चिल्लाया, भैया मत रुकना, ये इंसान नहीं है। पर कुछ मेरे अंदर कह रहा था कि वो आदमी सीधे खतरा नहीं दे रहा। मैंने ट्रक बहुत धीमा किया और खिड़की बस थोड़ा सा नीचे की। बूढ़ा आदमी अजीब धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे पीछे वो छाया फिर से आ रही है। वो इस रास्ते की नहीं है बेटा, वो मौत का साया है और आज उसका दिन है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वो, क्या चाहती है? बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा। वो दुख को खाती है। जिसके घर में रोना हो, जिसके मन में टूटा हुआ दर्द हो, वो उसकी तरफ खींचती है। मैं समझ गया। मेरी घर की परेशानी, बच्चा बीमार, बीवी की चीखें, उसका जहर शायद मेरे डर को और तीखा कर रहा था। मैंने पूछा, उससे कैसे बचें? बूढ़ा थोड़ा और पास आया। उसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली। वो बोला, बचना नहीं है, तुम्हें रास्ता पूरा करना होगा। वो जब तक अपनी वजह नहीं बताएगी तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ध्यान से सुन। वह झुककर मेरे कान के पास आया। आज रात जब तुम कौवे की आवाज सुनो, मत रुकना, मत मुड़ना, क्योंकि वो अकेली नहीं होगी। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पप्पू डर से रो पड़ा, भैया चलिए यहां से, यह आदमी भी भूत है। मैं घबराकर ट्रक आगे बढ़ाने ही लगा था कि मैंने शीशे में पीछे देखा। वह बूढ़ा आदमी अब सड़क पर नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह हमारे ठीक पीछे धुएं की परछाई बनकर खड़ा था और उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत और उसके दोनों तरफ दो और परछाइयां, तीन, फिर चार। पहरों जितने अंधेरे में अजीब आकृतियां उभरने लगीं। पप्पू चीखा, भैया भागो। मैंने पूरा जोर लगाकर एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक पहाड़ों में धड़धड़ाते हुए भागने लगा। लेकिन पीछे से हवा चीखने लगी, जैसे दर्जनों आत्माएं पीछा कर रही हों। और तभी ऊपर पेड़ों में कहीं से तीखी, दर्द भरी आवाज आई, का की आसान, का ठाट। मैं याद कर चुका था बूढ़े की चेतावनी, कौवे की आवाज सुने तो मत रुकना, मत मुड़ना। लेकिन कौवे की आवाज क्यों? क्या ये किसी बड़े खतरे का संकेत था? और अब आवाज पास आती जा रही थी ऊपर से, फिर वही आवाज, काफ, पहाड़ों में गूंजती हुई, जैसे कोई घायल कौवा रात के अंधेरे को चीर रहा हो। लेकिन इस वीरान नेपाली जंगल में इतनी रात को, इतनी ऊंचाई पर कौवा कैसे? पप्पू ने डर के मारे अपने कान ढक लिए। भैया, ये कौवा नहीं है, ये कुछ और है। ये आवाज इंसान जैसी लग रही है, डरावनी। मेरी सांसें तेज हो गईं। बूढ़े आदमी की बात फिर दिमाग में घूमी, कौवे की आवाज सुने तो मत रुकना, मत मुड़ना। लेकिन आवाज सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि पास आ रही थी, बहुत पास। ट्रक तेजी से पहाड़ी मोड़ काट रहा था। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई, ऊपर घना जंगल। हवा इतनी तेज कि पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। जैसे ही हमने एक लंबा मोड़ काटा, अचानक ट्रक के ऊपर से कुछ भारी चीज धड़ाम से कूदी। ट्रक जोर से हिल गया। पप्पू चीख पड़ा, भैया ऊपर कोई है, फिर वही है। मैंने गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश की, पर याद आया, मत मुड़ना। मेरे दिल में गड़गड़ाहट सी होने लगी। ऊपर से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, कर कर कर, जैसे कोई अपने नाखूनों से मेटल को उधेड़ रहा हो। फिर का खाक, एक भयानक चीख। यह कौवे की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। यह तो किसी औरत की फटी हुई चीख थी, जिसे कौवे की आवाज में छुपाया गया था। अब समझ आया, वह आवाज एक संकेत नहीं, एक बुलावा थी। उसका बुलावा। पप्पू कांपते हुए बोला, भैया वो छत पर नाच रही है, ऊपर। मैं देखूं क्या? शायद उतर जाए। मैं चिल्ला पड़ा, पागल मत बन, ऊपर मत देखना, सिर मत उठाना। क्योंकि मैं जानता था, अगर हमने ऊपर देखा, अगर हमने उसकी आंखों से आंखें मिला लीं, तो शायद हम जिंदा नहीं बचेंगे। अचानक हवा की दिशा बदली, कोहरा और घना हो गया। हेडलाइट में दृश्य गायब होने लगा। सड़क ही धुंध में खोने लगी और तभी ट्रक के बिल्कुल सामने कोहरे में कुछ चलता हुआ दिखा। नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई बहुत लंबी, असामान्य, टेढ़ी मेढ़ी, मानो इंसान की नहीं, किसी और ही प्राणी की।
मैंने ब्रेक दबाया, पर उसी समय धड़ाम, ट्रक का बायां दरवाजा जोर से खुल गया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर घुस आया और एक हाथ, सफेद, सूखा, लंबी उंगलियों वाला, ना इंसान का ना जानवर का, एकदम वेदना से भरा हाथ। उस हाथ ने पप्पू की कमीज पकड़ ली। पप्पू चीख पड़ा, भैया बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। मैंने तुरंत उस हाथ पर जोर से तमाचा मारा, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही लगा। वह हाथ धुएं जैसा था। फिर भी उसने पप्पू को खींचना बंद नहीं किया, धीरे धीरे उसकी तरफ खींचता जा रहा था। पप्पू का शरीर दरवाजे के बाहर आधा लटक गया था। मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा की लकीरें लिखी हुई छोटी ताबीज निकाली, जो पप्पू की मां ने उसे दी थी। उसके हाथ पर जोर से रगड़कर उस धुएं वाले हाथ पर मारी। जैसे ही ताबीज उस पर लगी, वह हाथ काले धुएं में फटकर गायब हो गया। पप्पू अंदर गिर पड़ा, सीने पर हाथ रखकर हाँफते हुए बोला, भैया ये क्या था? ये कौन था? मैंने डरते हुए कहा, ये सिर्फ वही नहीं है पप्पू, हमारे पीछे कई हैं। वह अकेली नहीं, वो सच बोलकर गई थी। पर तभी ट्रक के बिल्कुल सामने कोहरा हटने लगा और सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे 3 और आकृतियां खड़ी थीं, चेहरा विहीन, लंबे बाल, हवा में तैरते हुए। उनकी उंगलियां जमीन को छुए बिना लटक रही थीं। पप्पू रोते हुए बोला, भैया ये तो पूरा झुंड है। मैंने देखा, उन चारों की आंखें अलग अलग रंग की थीं। एक की लाल, एक की नीली, एक की काली, एक की सफेद, और सब सिर्फ मुझे घूर रही थीं। फिर वह औरत धीरे से बोली, अब खेल शुरू होगा, और हवा अचानक बर्फ जैसी जम गई। नेपाल हाईवे अंधेरे में डूब गया और हमें घेर लिया गया। 4 दिशाओं से, 4 नकाब, 4 परछाइयां, 4 मौतें, और उनके बीच वो जिसे हम अभी तक पहचान भी नहीं पाए थे। चारों आकृतियां हमारे ट्रक के सामने इस तरह खड़ी थीं जैसे कोई पिंजरा बंद हो गया हो। ऊपर काला आसमान, दोनों तरफ खाई और पहाड़, और बीच में हम, मौत के बीचों बीच फंसे हुए। पप्पू धीरे धीरे सीट के कोने में सिकुड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। भैया ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये आज ले जाएंगे। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच यह था कि मेरी सांसें गले में अटक गई थीं। सफेद साड़ी वाली औरत, जो पहले सिर्फ एक भूत लगती थी, अब उसकी असलियत और भी खतरनाक हो गई थी। अब मुझे साफ दिख रहा था, वह चारों आकृतियां इंसान की नहीं थीं। उनके चेहरे चेहरे थे ही नहीं, बस गड्ढे, काले गड्ढे। वह औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और फिर मेरे कांच के बराबर आकर रुक गई। उसने अपना चेहरा इतना पास किया कि मेरी सांसें उसके बर्फ जैसे फेफड़ों से महसूस होने लगीं। उसने फटी हुई आवाज में कहा, तुम्हारे घर में रोना है, दर्द है, और दर्द मेरा आहार है। मेरी आंखें फैल गईं। वह मेरे घर के बारे में, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब जानती थी। खून जैसे नसों में रुकने लगा। मुझे याद आया, घर छोड़ते वक्त बीवी का रोना, बेटे का बुखार में तड़पना, और उस औरत का कहना, वो दुख को खाती है। मैं डरा नहीं। इस बार मेरे अंदर गुस्सा जाग गया। मेरे परिवार को कोई छू नहीं सकता, चाहे वो इंसान हो या भूत। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और आंखें तरेर कर उस औरत की तरफ देखा। मेरे घर की तरफ देखने की हिम्मत मत करना, जो करना है मुझसे कर ले, पर मेरे बच्चों को, मेरे घर को छोड़ दे। उसने गहरी, खौफनाक हंसी हंसी, इतनी ठंडी कि मेरे हथेलियों से पसीना बहने लगा। तुम्हारा घर ही वजह है, तुम्हारा घर ही मेरा रास्ता है। इसके बाद उसकी आवाज और भारी हो गई। तुमने ही तो पुकारा था, तुम्हारे दर्द ने हमें बुलाया। मेरे कान गर्म हो गए। मैंने उसे जोर से चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोल, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वह अचानक शांत हो गई। उसके चारों साथी भी रुक गए। उसने झुककर मेरा चेहरा गौर से देखा और फिर फुसफुसाई, जब बच्चा बीमार हुआ था, तुमने क्या कहा था? मेरी सांस अटक गई, क्योंकि मुझे वो रात याद आ गई। मैं निराश होकर कमरे से बाहर निकल आया था और अंधेरे में सिर पकड़कर बैठा था, और मैंने बड़बड़ाकर कहा था, हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो मेरे दुख को खत्म करे। मैंने किसी इंसान को नहीं, पर शायद अंधेरे को आवाज दे दी थी।
वह औरत जोर से चीखी, हमने तुम्हारी पुकार सुनी, हम तुम्हारे दुख से पैदा हुए हैं और आज तुम्हें पूरा करेंगे। ट्रक का ग्लास कांपने लगा। पप्पू रोते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ा। भैया, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने तय कर लिया, कुछ भी हो जाए, ये चीजें मुझे या पप्पू को नहीं ले जाएंगी। मैंने सारी हिम्मत जुटाई, जेब से लाल धागा निकाला और स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ते हुए जोर से बोला, जय महाकाल। इस एक शब्द ने जैसे हवा की दिशा बदल दी। चारों आकृतियां पीछे हट गईं, उनकी कलाइयां मुड़ने लगीं। सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा पहली बार कांपा। लग रहा था उसे इस नाम से डर लग रहा था। मैंने तुरंत ट्रक गियर में डाला और एक्सेलरेटर को इतना दबाया जैसे जान बचाने का आखिरी मौका हो। ट्रक दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, सीधा उस औरत की तरफ, सीधा उन चारों मौतों की तरफ। वे हटने लगीं, पीछे सरकने लगीं, लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि हम अंधेरे को चीरते हुए उनके बीच से निकल गए। पर जैसे ही हम उनकी पकड़ से बाहर हुए, पीछे से एक इतनी तेज झकझोर देने वाली आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, हम तुम्हारे घर आएंगे। पप्पू सुन। मैं पसीने से तर, ट्रक कांपता हुआ पहाड़ों से नीचे उतर रहा था और मेरे सीने में बस एक ही डर, अगर वे सच में घर आए तो मेरा बीमार बच्चा उन्हें रोक भी पाएगा, या घर ही वो जगह है जहां से यह खौफनाक सफर शुरू होना था। हम उन चारों परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से नीचे की ओर उतर रहे थे, लेकिन ट्रक के इंजन में एक अजीब सी खड़खड़ाहट शुरू हो गई थी, जैसे मशीन नहीं, कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। पप्पू सीट से चिपका हुआ था, आंखें पूरी खुली, पर शरीर जड़। उसका डर इतना था कि जैसे उसकी आवाज गले में ही दफन हो गई थी। नीचे घाटी में कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन हवा अब भी भारी थी, एक ऐसा बोझ जैसा कोई अदृश्य हाथ आपके कंधे पर रख दे। सड़क पर कहीं कहीं टूटे पत्थर बिखरे थे और हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि कोई हमें देख रहा है। मैंने पप्पू को हिलाया। ठीक है ना? वह मुश्किल से बोला। भैया, वो बोले थे ना, वो हमारे घर आएंगे। भैया, मेरा घर, मेरी माँ। उसकी आंखें फिर भर आईं। मैंने खुद को कठोर बनाया। पप्पू, डर मत, जब तक मैं हूं कोई कुछ नहीं कर सकता। पर अंदर ही अंदर मैं खुद घबरा रहा था। अगर वो चीजें सचमुच मेरे घर पहुंच गईं तो वहां मेरा बीमार बच्चा, रोती बीवी, क्या वे उनका दर्द खा जाएंगी? इस सोच ने पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। ट्रक एक गहरे मोड़ पर मुड़ा ही था कि अचानक गियर अपने आप फ्री हो गया। ट्रक तेजी से ढलान पर लुढ़कने लगा। मैंने घबराकर गियर डालना चाहा, लेकिन लीवर किसी अदृश्य ताकत ने जाम कर रखा था। मैंने जोर लगाया, पप्पू ब्रेक पकड़, जोर से। हम दोनों ने पैर जमा दिए, लेकिन ब्रेक की आवाज आई, गिर्र, और पेडल नीचे धंस गया। पप्पू चीख पड़ा, भैया, ब्रेक काम नहीं कर रहा। ट्रक अब बेकाबू था, नीचे खाई, ऊपर चट्टान, और ट्रक गोली की तरह फिसलता हुआ। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी थी। भगवान बचाइए, मैंने मन ही मन कहा। और तभी अचानक सड़क के सामने कोहरा चीरते हुए एक आकृति दिखी। सफेद नहीं, काली भी नहीं, बल्कि लाल, लाल साड़ी में एक औरत। चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके लंबे बाल सड़क पर बिखरे थे। पप्पू ने कांपते हुए कहा, भैया, ये नई वाली है। ये कौन है? ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगर नहीं रुके तो सीधा उसे कुचल देते, लेकिन रुक भी नहीं सकते थे। ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। जैसे ही ट्रक उसके करीब आया, वह औरत अचानक मुड़ी, और उसका चेहरा कोई चेहरा नहीं था, बस चमकता हुआ लाल धुआं। उसने दोनों हाथ फैलाए ट्रक की तरफ, जैसे कह रही हो, आओ। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक चट्टान से रगड़ खाता हुआ साइड में फिसला। खखररा! साइड मिरर टूटकर उछला और खाई में चला गया। ट्रक मुश्किल से उस लाल साड़ी वाली परछाई से बचकर आगे बढ़ा और ढलान के अंत में जाकर अचानक धड़ाम रुक गया, मानो किसी ने पीछे से पकड़कर थाम लिया हो। कमाल की बात, इंजन बंद था, पर ट्रक खुद ब खुद रुक गया। सांसें भारी, धड़कनें तेज, दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ पल बाद मैंने खिड़की के बाहर झांका। सड़क खाली थी, वो लाल साड़ी वाली गायब। लेकिन तभी
ट्रक के पीछे लोहे पर कोई तेज नाखून रगड़ने लगा। कर कर कर। बिल्कुल वही आवाज जो सफेद साड़ी वाली करती थी। पप्पू की आंखें डर से बाहर आने लगीं। भैया, पीछे कोई चढ़ रहा है। फिर वही है। मैंने धीरे धीरे रियर मिरर देखा और मेरा खून जम गया। पीछे सफेद साड़ी वाली नहीं, बल्कि चारों परछाइयां धीरे धीरे ट्रक की तरफ रेंग रही थीं, और उनके बीच वह लाल साड़ी वाली औरत। इस बार सभी के चेहरों पर मुड़े हुए डरावने खून जैसे निशान उभर आए थे। वे धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे शिकार को घेरने वाले पिशाच। पप्पू रोते हुए बोला, भैया, अब भागें कहां? रास्ता खत्म। आगे खाई, पीछे ये। भैया, हम फंस गए। मैंने पहली बार महसूस किया हम सचमुच फंस चुके थे, और उन चीजों का अब सिर्फ एक ही इरादा था। हमारी जान। ट्रक आगे खाई के किनारे अटका हुआ था, पीछे मौत का पूरा झुंड, और हम बीच में फंसे हुए। रात का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि जो हमारे पीछे था वो अंधेरे से भी बुरा था। चारों काली परछाइयां ट्रक के पीछे से धीरे धीरे चढ़ रही थीं, उनके हाथ लंबे और मुड़े हुए, जैसे किसी जानवर की हड्डियां तान दी गई हों। उनकी चाल इंसानी नहीं, बल्कि रेंगने जैसी, डरावनी, फिसलती हुई। बीच में वही लाल साड़ी वाली। उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। पप्पू का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, भैया, मेरी माँ, भैया, मैं घर नहीं जा पाऊंगा, भैया बचाओ। मैंने डर को दांतों में दबाया। पप्पू, जब तक मैं हूं कोई कुछ नहीं करेगा। हम दोनों बच्चे नहीं हैं जो डरकर मर जाएं। लड़ना पड़ेगा, भगवान के भरोसे। पर खुद मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। अचानक ट्रक की बॉडी पर एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम! ट्रक हिल गया। हम दोनों सीट से उछल गए। पीछे से वही आवाज, खर्र खर्र खर्र, नाखून लोहे पर रगड़ते हुए। मैंने डरते हुए रियर मिरर में देखा। एक काली परछाई ट्रक के टेल लाइट पर बैठे हुए अपनी बिना आंखों वाली खोपड़ी से हमें घूर रही थी। उसके मुंह में दांत नहीं थे, सिर्फ एक गहरा घाव जिससे काला धुआं निकल रहा था। पप्पू डर से चिल्लाया, भैया, ये अंदर आ जाएगा, कुछ करो। मैंने खिड़की आधी खोली और तेज आवाज में चिल्लाया, महाकाल की शरण में हूं, दूर हो जा। मेरी आवाज पहाड़ों में गूंजी। उस परछाई का शरीर एक सेकंड के लिए जैसे पीछे हट गया, लेकिन फिर तुरंत आगे बढ़ आया। मेरी आवाज अब उन पर असर नहीं कर रही थी। चारों परछाइयां अब पूरी तरह ट्रक पर चढ़ चुकी थीं। एक ऊपर, दो पीछे, और एक बगल से खिड़की के पास। वो लाल साड़ी वाली सामने खाई के किनारे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमें नीचे गिराना चाहती है। पप्पू अचानक झटका खाकर बोला, भैया, वो लाल वाली हमें इशारा कर रही है, खाई की तरफ देखो। मैंने देखा, उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था, और वो मेरी आंखों में देखकर खाई की तरफ इशारा कर रही थी। आओ। मेरी पूरी रीढ़ ठंडी हो गई। वह चाहती थी कि हम खुद नीचे गिरें। उसी पल ऊपर से तेज हवा चली और ट्रक फिर से हिल गया। एक काली परछाई खिड़की पर चिपक गई। उसका चेहरा कांच से सटा हुआ, उसके गाल फटे हुए, उसके मुंह में काली जीभ लटक रही थी, जैसे वह कांच को चाट रही हो। पप्पू ने डर से मुंह ढक लिया। भैया, ये तो हमें खा जाएगा। मैंने फौरन डैशबोर्ड से छोटी सी तांबे की घंटी उठाई, जो रास्ते में मंदिर से ली थी, कच्चे मन से, पर पूरे जोश के साथ मैंने घंटी जोर से बजाई। टननन टनन। हवा थम गई, कोहरा पीछे हटा, और वो परछाई कांच से हिलकर गिर गई। पर गिरते ही उसने एक चीख मारी, इतनी जोर से कि पहाड़ गूंज उठे। बाकी तीन परछाइयां पीछे हट गईं। लाल वाली भी 2 कदम पीछे चली गई। पप्पू की आंखें चमक उठीं। भैया, घंटी से इन्हें डर लग रहा है, फिर से बजाओ। मैंने दोनों हाथों से घंटी पकड़कर और जोर से बजाई। ठन ठन ठन। चारों काली आकृतियां दर्द से तड़पने लगीं। उनके शरीर से काला धुआं उठ रहा था। वे दीवारों में सिकुड़ने लगे, जैसे जल रहे हों। लाल वाली पीछे हटते हुए एक अलग ही आवाज में गरजी, तुम घंटी से नहीं बच सकते, ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी आवाज में इतना जहर था कि मेरा दिल हिल गया। मैंने गुस्से में घंटी हवा में उठाई और पूरी ताकत से चिल्लाया,
अगर भगवान की मर्जी है तो तू क्या बिगाड़ लेगी? दूर हो जा। पहाड़ों में आवाज टकराई और उसी पल चारों परछाइयां चीखते हुए कोहरे में गायब हो गईं। लाल वाली भी पीछे हटी और हवा में धुएं की तरह टूटकर बिखर गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर सिर्फ हमारी सांसें। पप्पू कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसका सिर झुक गया। धीरे धीरे उसने कहा, भैया, क्या हम बच गए? मैंने गहरी सांस ली, शायद अभी के लिए। पर तभी ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और हेडलाइट के सामने सड़क पर मिट्टी में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। अभी घर बाकी है। मेरे हाथ सुन्न हो गए, दिल जम गया। वो सच कह गई थी। खतरा खत्म नहीं हुआ था। ये सब तो बस रास्ता था। वास्तविक डर मेरे घर तक जाने वाला था। मिट्टी में लिखा हुआ वो वाक्य, अभी घर बाकी है, मेरी जान ऐसे चूस गया जैसे किसी ने अंदर से खून खींच लिया हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पप्पू ने धीरे धीरे उस लिखाई को पढ़ा और उसका गला सूख गया। "भ- भैया, अब ये हमारे घर।" मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, पप्पू, अभी कुछ भी सोचना मत। पहले यहां से निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन भीतर से मैं टूट चुका था। ये लड़ाई अब सिर्फ रास्ते की नहीं थी, ये मेरे परिवार तक पहुंचने वाली थी। मेरा बीमार बच्चा, मेरी रोती हुई बीवी, उनके पास क्या बचाव था? ट्रक चलाने के लिए मैंने चाबी घुमाई, पर कमाल की बात यह थी कि इंजन पहले से ही चालू था। मैंने उसे बंद करना चाहा, पर चाबी ने जवाब नहीं दिया। ट्रक अपने आप गियर में आया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पप्पू घबरा गया। भैया, ये ट्रक खुद चल रहा है। मैंने डर को छिपाते हुए कहा, हैंडल मेरे पास है, कंट्रोल मेरे पास रहेगा, तू परेशान मत हो। पर सच तो ये था, ट्रक अब मेरे हाथ में नहीं था। एक अदृश्य ताकत उसे चला रही थी। सड़क अब सपाट आने लगी थी। जंगल पीछे छूट रहा था, पर चुप्पी और डर अभी भी हवा में ठंगा था। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा नेपाली ढाबा दिखाई दिया। लाइटें बुझी हुईं, चारों तरफ सन्नाटा। ट्रक वहीं जाकर अचानक रुक गया, मानो किसी ने ब्रेक दबाया हो। मैं और पप्पू चौंक गए। मैंने गुस्से में कहा, कौन है जो कर रहा है? सामने आ। पर जवाब नहीं आया। ढाबे की टूटी खिड़कियों से सिर्फ हवा का साया दिख रहा था। भैया, नीचे उतरें? पप्पू ने डरते डरते पूछा। मैंने कहा, सावधान रह, यह जगह ठीक नहीं लग रही। हम दोनों ट्रक से उतरे। ढाबे के बाहर टूटी मेजें, जमीन पर सूखा पत्ता और जल्ले दीपक की राख दिखाई दे रही थी, जैसे यहां लोग अचानक भाग गए हों। ढाबे के अंदर कदम रखा ही था कि धम, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। पप्पू चीख पड़ा, भैया, किसी ने दरवाजा बंद किया। मैंने पूरा जोर लगाया, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, मानो किसी ने बाहर से पकड़कर जकड़ दिया हो। अचानक अंदर हवा ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। ढाबे के एक कोने में धुआं सा जमा होने लगा, वही काला धुआं जो उन परछाइयों के शरीर से निकलता था। पप्पू कांपते हुए बोला, भैया, ये फिर आ रहे हैं। धीरे धीरे धुआं एक रूप लेने लगा, लंबा, पतला, मुंह विहीन। उसके बाद दूसरा रूप, फिर तीसरा, फिर चौथा। चारों परछाइयां ढाबे के अंदर खड़ी थीं। मैंने पप्पू का हाथ पकड़ा और पीछे हटते हुए चिल्लाया, दूर रहो, हमारे पास भगवान का नाम है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। पर डीजमल, उन पर ये शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वे चारों परछाइयां एक साथ आगे बढ़ीं। उनके कदमों की आवाज नहीं, बस सन्नाटा। अचानक ढाबे की टिमटिमाई हुई एक पुरानी मोमबत्ती अपने आप जल उठी और उसके पीछे एक आकृति दिखाई दी, धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। वही सफेद साड़ी वाली औरत, सिर थोड़ा तिरछा, बाल बेतरतीब लटके हुए और उसकी आंखें इस बार पहले से भी ज्यादा गहरी, जैसे किसी कुएं में अंतहीन अंधेरा हो। पप्पू रोते हुए जमीन पर गिर गया। भैया, अब नहीं बचेंगे। मैंने हिम्मत बांधी और उससे कहा, नाकाम मत हो, हम भी इंसान हैं, हम भगवान को मानते हैं, ये हमें नहीं ले जा सकती। औरत ने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे से, बहुत धीरे से बोली, भगवान? अगर भगवान तुम्हें बचाना चाहता तो तुम्हारे घर में रोना क्यों होता? मेरे दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उसने आगे कहा, तुम्हारे बच्चे की बीमारी, तुम्हारी गरीबी,
तुम्हारी बीवी का गुस्सा, ये सब हमारी वजह से नहीं। ये तो तुम्हारी जिंदगी का दर्द है, और दर्द ही तो हमें खींचता है। वो मुस्कुराई, खूनी फटी दानवी मुस्कान। तुमने पुकारा था, अब हम आए हैं। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो आगे बढ़ी, ढाबा फिर कांपने लगा। मोमबत्ती की लौ लंबी हो गई। चारों परछाइयां नजदीक आने लगीं। पप्पू ने डर से मेरी कमीज पकड़ ली। भैया, हम क्या करें? मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहीं से एक छोटा सा पुराना ताबीज निकला जो मेरे पिता ने कभी दिया था। मैंने उसे कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लेकर उस औरत की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसका चेहरा अचानक भय से विकृत हो गया और उसने चीखते हुए कहा, ये ताबीज तुम्हें किसने दिया? वो पीछे हट गई। चारों परछाइयां फटकर धुएं की तरह बिखरने लगीं। ढाबे की दीवारें हिलने लगीं। मैंने ताबीज उठाया और जोर से बोला, ये मेरे पिता का दिया हुआ है और इसमें भगवान की शक्ति है, दूर हो जा। औरत ने अपनी लाल डरावनी आंखें फैलाकर कहा, अगर वो सचमुच तुम्हारे पिता थे तो उन्हें मेरी मौत याद होगी। मैं सन्न रह गया। पप्पू की सांस रुक गई। उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, उसने मेरी जान ली थी। मैंने सहम कर कहा, कौन? किसकी जान? मेरे पिता। क्या बोल रही हैं? औरत जमीन से ऊपर उठ गई। उसकी आवाज बहुत भयावह हो गई। तुम्हारे पिता ने ही मुझे मारा था और अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगी। ढाबा अचानक लाल रोशनी से भर गया। हवा दहकने लगी। परछाइयां फिर उभर आईं। सफेद साड़ी वाली औरत जोर से चिल्लाई, खेल अब शुरू नहीं, खत्म होने वाला है। और उस पर ट्रक के बाहर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर गिरी हो। और हमारे चारों तरफ फिर अंधेरा उतर आया। ढाबे की दीवारें जोर जोर से कांप रही थीं। ट्रक के ऊपर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज लगातार आ रही थी। धड़ाम, धम, ठक ठक ठक, मानो कोई दानव अपनी पूरी ताकत से छत पर कूद रहा हो। सफेद साड़ी वाली औरत, जो अब तक सिर्फ डर लगती थी, अब पूरी तरह दानवी रूप में बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर फटे हुए घाव, आंखों में लाल अंधेरा, बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी तूफान में फंस गई हो। पप्पू जमीन पर रेंगता हुआ मेरे पास आया। भैया, ये क्या कह रही थी? आपके पिता, उसने, वो। मैं खुद अंदर से हिल चुका था। अगर इस चीज का मेरे पिता से कोई कनेक्शन था तो इसका मतलब ये मुसीबत मेरे खून से जुड़ी है। मेरी नसों में बसा दुख, तकलीफ, शायद इसी कारण ये मेरे पीछे पड़ी है। मैंने उससे शांत रहने को कहा। अभी सवाल मत पूछ, पहले यहां से निकलना जरूरी है। पर दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं और चारों तरफ ये मौत का झुंड। सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैरते हुए हमारे सामने उतरी। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास, इतना पास कि मैं उसकी बदबूदार सांसें महसूस कर सकता था। उसने गर्दन तिरछी करके कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था और अब मैं उसके बेटे का खून लेकर हिसाब बराबर करूंगी। मैं गुस्से से कांप गया। झूठ बोलती है, मेरे पिता ने किसी को नहीं मारा। औरत हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो किसी जानवर और इंसान के बीच की लगे। ओह, तुम्हें नहीं पता, ये सड़क, ये पहाड़, यहां जो हादसा हुआ था, उसमें कौन था आखिरी व्यक्ति? मैं सांस रोककर खड़ा था। औरत पास आई। उसकी आवाज धीमी पर तलवार जैसी चुभने वाली। तुम्हारे पिता। मेरी चीखें सुनकर भी नहीं रुके थे। पप्पू का शरीर सिहर गया। भैया, ये क्या बोल रही है? मैंने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई। ये सब झूठ है, मेरे पिता ने कभी किसी को मरने नहीं दिया। औरत की आंखें और लाल हो गईं। उसके पीछे खड़ी चारों परछाइयां गूंजती आवाज में चिल्लाईं, झूठ, झूठ, झूठ। और फिर ढाबे की दीवारों पर खून जैसा लाल रंग बहने लगा। अचानक ढाबे के बीचों बीच मिट्टी फटने लगी। जमीन से काला धुआं उठने लगा, जैसे नरक का दरवाजा खुल रहा हो। पप्पू ने मुझे पकड़ लिया। भैया, ये जगह शापित है, हमें यहां से भागना होगा। मैंने जोर से कहा। भागेंगे कैसे? दरवाजा खुल नहीं रहा। उसी वक्त धड़ाम! टीले की तरह ढाबे की एक दीवार टूटकर गिर पड़ी। धूल में से एक ऊंची काली आकृति उभरी। वो उन चारों से भी बड़ी थी। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी और आंखें खाई जैसी काली। सफेद साड़ी वाली औरत ने इशारा किया और वह काली आकृति धीरे धीरे हमारे सामने आई।
उसके हाथ बेहद लंबे, जमीन को छूते हुए, उसकी चाल धीमी पर हर कदम मौत जैसा भारी। पप्पू चीख पड़ा, हाँ भैया, ये तो कोई राक्षस है। मैंने ताबीज उठाया, वही जो मेरे पिता ने दिया था, उसे हवा में उठाकर चिल्लाया, जितनी ताकत है आजा सामने। मेरे पिता भगवान के आदमी थे, तू उन पर इल्जाम लगा रही है। आज सच्चाई निकलवा कर रहूंगा। लेकिन ताबीज को देखते ही सफेद साड़ी वाली औरत पीछे हट गई। उसकी आवाज भारी हो गई, ये ताबीज मेरी मौत की निशानी है। मैं हक्का बक्का, मतलब मेरे पिता। उसके शब्दों ने मेरे पैरों से जमीन खींच ली। तुम्हारे पिता ने मुझे रोका था, मेरी आत्मा को बांध कर जला दिया था इस ताबीज से। पप्पू कांपते हुए बोला, भैया, इसका मतलब ये औरत आपके पिता ने? औरत चीखी, हां, उन्होंने मुझे मुक्त नहीं होने दिया और आज तुम्हें उसी ताबीज से खत्म करूंगी। उसने अपना हाथ उठाया। ढाबे की दीवारें हिलने लगीं, चारों परछाइयां आगे बढ़ने लगीं। काली आकृति अपनी लंबी गर्दन घुमाकर हमें घूरने लगी। मैंने पप्पू को पकड़ा, दौड़, अभी। पर दौड़ते ही पीछे से हवा का बड़ा झोंका आया और ढाबे की एक खिड़की अपने आप खुल गई। उस खिड़की से लाल धुआं अंदर आया और हमारे चारों तरफ घूमने लगा। मैंने ताबीज हवा में उठाया, पर ताबीज अचानक जलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जलाना चाहा हो। मेरी उंगलियां जलने लगीं। मैंने दर्द से दांत भींचे, पर ताबीज नहीं छोड़ा। और तब ढाबे के बाहर जंगल में कहीं से एक आदमी की आवाज आई, राजू, ताबीज मत छोड़। मैं चौंक गया। उस आवाज, वो मेरे पिता की आवाज थी। पप्पू डर से कांपते हुए बोला, "भ- भैया, आपने भी सुना?" और अगला ही पल ढाबे का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई बाहर खड़ा हमें बुला रहा हो। ढाबे का दरवाजा अपने आप खुल गया, इतनी जोर की आवाज के साथ कि जैसे किसी ने लात मार कर तोड़ा हो। ठंडी हवा अंदर घुस आई, पर उस हवा में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे किसी अपने का स्पर्श। पप्पू ने कांपते हुए कहा, भैया, ये आवाज सच में आपके पिताजी की थी। मेरा गला सूख गया। मैं वही आवाज फिर सुन रहा था, राजू, ताबीज मत छोड़। पिता हमेशा कहते थे, ताबीज किसी सच्चाई से जुड़ा है, इसे कभी मत छोड़ना। पर तब मैं बस बच्चा था, समझ ही नहीं पाया था। सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैरकर मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा क्रोध से विकृत, आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे पिता की आवाज तुम्हें धोखा दे रही है। मैंने ताबीज और कसकर पकड़ा। अगर ये आवाज धोखा होती तो तुम इतनी घबराई क्यों खड़ी हो? उसके होंठ फटते हुए पीछे की ओर फैल गए, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया हो। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हारे पिता ने मेरा खून बहाया था, मुझे पहाड़ की गुफा में कैद किया था, मुझे मुक्त नहीं होने दिया। उसकी आवाज अब टूटने लगी, क्रोध और दुख का मिश्रण। और अब मेरा बदला तुमसे पूरा होगा। उसके पीछे खड़ी काली आकृति ने अपनी लंबी गर्दन टेढ़ी करते हुए एक दानवी चीख मारी। हवा में झटके की तरह लहर दौड़ गई। ट्रक के बाहर फिर कुछ गिरा, धड़ाम, जैसे कोई विशाल चीज छत पर बैठ गई हो। पप्पू रोते हुए चिल्लाया, भैया, बाहर कोई है, कोई बहुत बड़ा, हम ऊपर नहीं जा सकते। मैंने एक सेकंड में निर्णय लिया, पप्पू, बाहर जाना ही होगा। इस ढाबे में रहना मौत है। जो भी आवाज है बाहर, अगर वो पिताजी की है तो हमारे लिए राह खुली है, और अगर जाल है तो अंदर रहकर भी मरेंगे। पप्पू कांपते हुए सिर हिलाने लगा। उसके पैरों में जान नहीं थी, तो मैंने उसे पकड़कर उठाया। जब हम दरवाजे के पास पहुंचे, सफेद वाली औरत ने जोर से चिल्लाकर कहा, बाहर कदम रखा तो तुम दोनों खत्म। मेरी सांस रुक गई। पप्पू मेरे पीछे छुप गया। ढाबे का दरवाजा खुला हुआ था, पर बाहर अंधेरा इतनी गहराई से पसरा था कि लगता था जैसे कोई खाई हो। मैंने हिम्मत करके पहला कदम बाहर रखा। जैसे ही मेरा पैर मिट्टी पर पड़ा, हवा में अचानक एक हल्की सी चमक उठी। सफेद साड़ी वाली औरत दर्द से चीखी, नहीं, बाहर मत जा। वह आवाज मेरी नहीं, वो अचानक ढाबे के बाहर एक परछाई उभरी, लंबी, धुंधली, पर उसके कंधे, उसके खड़े होने का अंदाज मैं भूल ही नहीं सकता था। वो मेरे पिता की परछाई थी।
मेरी आंखें भर आईं। बाबा, मेरी आवाज फट गई। पप्पू भय और हैरानी से बोला, भैया, ये तो आपके जैसे दिखते हैं। परछाई ने धीमे हाथ से इशारा किया। पीछे मत देखना, बाहर आ जाओ। मैंने पप्पू को बाहर खींच लिया। जैसे ही हम दोनों ढाबे से बाहर आए, एक जोरदार धमाका हुआ। ढाबे की पूरी छत अंदर की ओर धंस गई। अगर हम 1 मिनट भी और रुकते तो वहीं मर जाते। सफेद साड़ी वाली औरत धूल के बीच से उभरी, उसके चेहरे पर शुद्ध नफरत। उसने चीखते हुए कहा, तुम उसके बेटे हो, वो जिसने मुझे मारा, मुझे कैद किया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अब वह अकेली नहीं थी। चारों काली आकृतियां भी ढाबे के मलबे से निकल आईं। पूरा झुंड बाहर आ चुका था। पप्पू डर से जमीन पर गिर पड़ा। भैया, हम बच नहीं सकते, अब तो बाहर भी आ गए। मैंने उसके हाथ पकड़े और जोर से खींचा। खड़े हो, अभी नहीं हारेंगे, हमारे साथ मेरे पिता की आत्मा है। परछाई ने फिर इशारा किया, जंगल की तरफ। उधर जाओ, वही रास्ता है। सफेद साड़ी वाली औरत गरजी, वो रास्ता तुम्हें बचाएगा नहीं, तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां मैं चाहती हूं। मैंने पहली बार महसूस किया, इस औरत की नफरत मेरे पिता से जुड़ी है। अगर सच जानना है तो उस रास्ते पर जाना ही होगा। परछाई धीरे धीरे पीछे हट रही थीं, जैसे कोई आत्मा हमें गाइड कर रही हो। मैंने पप्पू को उठाया और हम दोनों जंगल की अंधेरी पगडंडी की तरफ भागे। पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत की दानवी चीख आई, भाग, जहां तक भागना है, अंत में तुम मुझे ही मिलोगे। और पहाड़ फिर अंधेरों में गूंजने लगे। जंगल की तरफ जाता हुआ वो संकरा रास्ता इतना अंधेरा था कि लगता था कोई काला पर्दा सामने लटक गया हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में टकरा रही थीं। टक टक टक। लेकिन ये आवाजें भी अब पहाड़ों की खामोशी में किसी चेतावनी जैसी लग रही थीं। पप्पू मेरे पीछे पीछे कांपते हुए चल रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। भैया, ये रास्ता कहाँ ले जाएगा? अगर वो परछाई आपके पिताजी की नहीं निकली तो? मेरी सांस भारी हो गई। लेकिन डर से ज्यादा एक सवाल मुझे जकड़े हुए था। मेरे पिता ने उस औरत के साथ क्या किया था? और वो आज इतने साल बाद मुझे क्यों ढूंढ रही थी? जंगल के अंदर जाते ही हवा अचानक थम गई। कोहरा धीरे धीरे पेड़ों के बीच फैलने लगा। परछाई जो हमें गाइड कर रही थी, अब थोड़ी साफ दिखने लगी। मैंने आवाज लगाई, बाबा, आप हो? सच में आप हो? वो परछाई रुक गई। पूरी चुप्पी, न आवाज, न कोई हरकत। फिर अचानक उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर एक पुराने रास्ते की तरफ इशारा किया, जहां सूखे पत्तों का ढेर था और जिस पर कोई सालों से चला ही नहीं था। पप्पू ने डरते हुए पूछा, भैया, हम वहां क्यों जा रहे हैं? ये तो बंद रास्ता लगता है। परछाई ने फिर इशारा किया, जैसे कह रही हो, यही सच का रास्ता है। मैंने पप्पू का हाथ पकड़कर कहा, चल। और हम उस पुरानी पगडंडी पर आगे बढ़ गए। 2 मिनट बाद कुछ अजीब होने लगा। हवा अचानक ठंडी होना शुरू हुई, इतनी ठंडी कि सांस भी धुएं की तरह बाहर आ रही थी। पेड़ों पर बैठे कौवे एक एक कर उड़ने लगे। का का का, वही आवाज जो बूढ़े ने हमें चेतावनी में सुनाई थी। पप्पू कांप गया। भैया, ये वही आवाज है, कौवे की, मतलब खतरा और पास है। मैंने उसकी चिंता छिपाते हुए कहा, डर मत, हम अकेले नहीं हैं। पर मन में डर साफ था। अगर वही चीजें हमें यहां भी घेर लेंगी तो इस घने जंगल में बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक परछाई रुक गई। उसने अपने हाथ से कुछ इशारा किया, जैसे कोई दरवाजा खोल रही हो। और अगले ही पल मेरे सामने एक जगह दिखाई दी जिसे देखकर मेरी सांस बंद हो गई। वो एक पुरानी टूटी हुई पहाड़ी गुफा थी। उसके दरवाजे पर एक बड़ा काला निशान बना था, जैसे किसी ने कोयले की परछाई जला दी हो। पप्पू डर से पीछे हट गया। भैया, ये जगह बहुत बुरी लग रही है, यहां मौत की बू आ रही है। मैं आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने गुफा का दरवाजा छुआ, एक भयानक दृश्य सामने आ गया। गुफा की दीवार पर खून से लिखा था, यहीं से सब शुरू हुआ था। मेरी आंखें फैल गईं। पप्पू ने कांपते हुए पूछा, कौन सा सब? भैया, ये क्या हो रहा है? मैंने दीवार को ध्यान से देखा। वहां खून से बने हाथ के निशान थे, छोटे, बड़े, महिला वाले।
जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो पर फंस गया हो। उसी वक्त परछाई हमारे पीछे खड़ी हो गई। मैं मुड़ा, वो आवाज फिर आई, ताबीज दिखाओ। मैंने ताबीज उठाया। वो हल्की सी चमकने लगा और तभी गुफा के अंदर से एक डरावनी चीख उठी, नहीं, उसे अंदर मत आने देना। यह आवाज सफेद साड़ी वाली औरत की थी। मतलब वह नहीं चाहती थी कि मैं यहां पहुंचूं। पप्पू कांपते हुए बोला, भैया, इसका मतलब ये जगह, ये गुफा, इसी में कुछ हुआ था। मैं आगे बढ़ गया। गुफा के अंदर धुआं फैलने लगा। परछाई पीछे पीछे आई। उसकी परछाई दीवार पर पड़ी और मैं जम गया। दीवार पर उसकी परछाई मेरे पिता की आकृति नहीं थी, वो किसी और आदमी की थी। लंबे बाल, पतली काठी, कंधे पर साफा लटकाए हुए। मैं डर से सुन्न, "त- तुम मेरे पिता नहीं हो।" परछाई थोड़ी कांपी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता मुझे जानते थे, लेकिन मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। मेरी रूह कांप गई। कौन हो तुम?" उसकी आवाज भारी पर दर्द भरी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे पिता ने बचाया था। जंगल में फिर वही कौवे की आवाज गूंजी, का का। मैंने कांपते हुए पूछा, तो फिर मेरे पिता, उन्होंने उस औरत को क्यों मारा? परछाई ने धीरे धीरे जवाब दिया, क्योंकि वो औरत इंसान नहीं थी। पप्पू सुन्न होकर दीवार से लग गया। परछाई आगे बोली, वो तब भी ऐसी ही थी। और तुम्हारा पिता पर्वत सुरक्षा दल में था। उसका काम था यात्रियों की रक्षा करना। मेरी आंखें भरने लगीं। तो उन्होंने उसे क्यों कैद किया? परछाई ने बताया, क्योंकि वो पहाड़ों पर मरने वालों की आत्माएं खाती थी और तुम्हारे पिता ने उसे रोका था। फिर उसने मेरी आंखों में देखा, तुमसे नहीं, तुम्हारे पिता से ही उसका बदला है। मेरी सांस अटक गई। पप्पू फुसफुसाया, भैया, इसका मतलब वो जो कुछ कर रही है वो सब आपके पिता के कारण। तभी गुफा के बाहर एक जोरदार चीख आई, राजू, बाहर निकलो, मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूं। सफेद साड़ी वाली औरत जंगल को फाड़ते हुए गुफा की तरफ आ रही थी। परछाई जल्दी से बोली, सच अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज रात तुमने गुफा छोड़ दी तो तुम्हारा घर, तुम्हारा बच्चा, कोई नहीं बचेगा। और फिर गुफा की दीवार झटके खाने लगी। वो औरत बस बाहर पहुंचने ही वाली थी। मैं, पप्पू और वो रहस्यमयी परछाई, तीनों अब एक ही जगह फंसे थे, जहां से सच तो मिलेगा पर मौत भी मिल सकती थी। गुफा की दीवारें कांप रही थीं, जैसे कोई दानव दोनों हाथों से उसे फाड़ रहा हो। बाहर से सफेद साड़ी वाली औरत की चीखें सीधे दिल में तीर की तरह उतर रही थीं, राजू, बाहर आओ, तुम बच नहीं सकते। पप्पू गुफा की दीवार से चिपक गया था। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसमें जान ही न बची हो। मैं ताबीज हाथ में पकड़े उस रहस्यमयी परछाई के सामने खड़ा था, जो अब धीरे धीरे अपना आकार स्पष्ट कर रही थी। परछाई धीरे से बोली, अगर तुम सच जानने ही आए हो तो ताबीज की लौ में आंखें डालकर देखो। मैंने ताबीज को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा। वह अचानक हल्का सा गर्म होने लगा। हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। पप्पू कांपते हुए बोला, भैया, ये जल रहा है, इसे फेंक दो। मैंने सिर हिलाया, नहीं, ये ही सच्चाई तक ले जाने वाला रास्ता है। परछाई गुफा के एक कोने में पीछे हट गई, मानो किसी प्राचीन रहस्य को उजागर करने जा रही हो। अचानक ताबीज की चमक तेज हो गई और मेरी आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगी। धीरे धीरे साफ हुआ। ये कोई याद थी। पहाड़ी सड़क, तेज बारिश और मेरे पिता एक वर्दी में, हाथ में टॉर्च लिए। पप्पू ने सदमे से कहा, भैया, ये तो आपके पिताजी हैं। मैं सांस रोके देखता रहा। दृश्य में मेरे पिता पहाड़ों पर गश्त कर रहे थे। कहीं दूर एक औरत की चीख सुनाई दी। मेरे पिता दौड़ते हुए उस ओर गए। वह एक औरत थी जो खाई के किनारे खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, पूरी तरह भीगी हुई। मेरे पिता ने कहा, मैडम, पीछे हटिए, ये जगह खतरनाक है। वह औरत धीरे धीरे मुड़ी और उसका चेहरा वही चेहरा था, वही सफेद साड़ी वाली दानवी औरत, पर तब वह इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन आंखों में अलग ही पागलपन था। वह चीखी, कोई मुझे नहीं रोकेगा, ये पहाड़ मेरे हैं, मेरे होने चाहिए थे। मेरे पिता ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया।
आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पीछे हटिए, मैं मदद करूंगा। लेकिन अचानक वह औरत दानवी ताकत से उनके ऊपर टूट पड़ी। मेरे पिता लड़खड़ा गए। अचानक दृश्य तेज हुआ और पता चला कि उस औरत में कोई इंसानी आत्मा नहीं थी। वह टेढ़ी चाल से पहाड़ के किनारे भागी और खुद को खाई में फेंक दिया। मेरे पिता दहाड़कर बोले, नहीं, और तुरंत खाई में उतर गए उसे ढूंढने। पर नीचे वह औरत मर चुकी थी, या शायद मरना उसी की ताकत थी। मेरे पिता ने उसकी लाश के पास सूटे का यह ताबीज पाया जो आग में भी नहीं जला था, और उसी रात पर्वत सुरक्षा दल ने उसकी आत्मा फंसी हुई देखी, दानवी रूप में, जीवित नहीं पर मारने को तैयार। मेरे पिता और उनके 2 साथी उसे एक गुफा में कैद करने में सफल हुए। जंजीरों से, मंत्रों से और धुएं से उसे बांधा, लेकिन एक अंतिम क्षण में वह चिल्लाई, मैं कभी नहीं मरूंगी। जिसका खून मुझे छुएगा उसे एक दिन ढूंढ निकालूंगी, चाहे वो उसका वंश ही क्यों ना हो। ताबीज की लौ बुझ गई, दृश्य खत्म। मैं गुफा में खड़ा रह गया, आंखें खुली, दिल कांपता हुआ। पप्पू आंसू पोंछकर बोला, भैया, इसका मतलब वो आपके पिता को ढूंढती थी? मैंने धीमे स्वर में कहा, नहीं, पिता ने उसे कैद किया था, पर मैं उसके खून को छू चुका हूँ। पप्पू बिविल्डर्ड, खून को? कब? मैंने हाथ धीरे से स्टीयरिंग के पास के पुराने खरोंचों पर रखा, जो रास्ते में हुआ था जब मैंने कांच पर उसका हाथ देखा था। उसी समय मेरा हाथ खून से भीगा था। उसी ने कहा था, जिसका खून मुझे छुएगा। तभी गुफा जोर से हिली। बाहर से लाखों कौवों की एक साथ चीख आई, का। और फिर सफेद साड़ी वाली औरत गुफा के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके पीछे वह पूरी दानवी सेना खड़ी थी। उसने दहाड़ कर कहा, अब मुझे सच्चाई मिल गई, अब तू मेरी कैद नहीं कर पाएगा। राजू, गुफा की छत टूटने लगी, पत्थर गिरने लगे। परछाई ने चिल्लाकर कहा, भागो, अब असली जंग शुरू होने वाली है। और उस पल गुफा की दीवार फट गई। एक तेज नीली रोशनी के साथ गुफा की दीवार तेज नीली रोशनी के साथ फटी। इतनी चमक कि एक पल के लिए लगा किसी ने आसमान का दरवाजा खोल दिया हो। हवा में अजीब सी गर्मी फैल गई। पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे और बाहर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत ने एक भयानक चीख मारी, राजू, तू बचकर नहीं जा सकता। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि गुफा की जड़ें तक कांप गईं। मैंने पप्पू का हाथ पकड़ा, भाग पप्पू, अभी नहीं तो यहीं मर जाएंगे। पप्पू उछलकर खड़ा हुआ, पर उसके पैर कांप रहे थे। भैया, मैं गिर जाऊंगा, मेरे पैर साथ नहीं दे रहे। मैंने उसे कंधे से पकड़कर खींचा। हम दोनों गुफा के भीतर तेजी से दौड़े। रहस्यमयी परछाई, जो अब काफी साफ दिखने लगी थीं, हमारे आगे आगे भागने लगी। गुफा के अंदर एक संकरा रास्ता था, बहुत ही संकरा, बस एक आदमी की चौड़ाई जितना। परछाई ने इशारा किया, यहीं से निकलो, जल्दी। पीछे से दानवी आवाजें आ रही थीं। चारों परछाइयां, लाल साड़ी वाली और वह सफेद साड़ी वाली औरत, सब गुफा में घुस आए थे। उनकी चीखें गुफा की दीवारों में गूंज रही थीं। टुटुक चर। पप्पू रोते हुए चिल्लाया, भैया जल्दी, वो पीछे आ रहे हैं। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और ताबीज को हवा में उठाया। ताबीज फिर गर्म हुआ, नीली रोशनी और तेज हो गई। जैसे ही हम गुफा के अंत में एक छोटे छेद तक पहुंचे, परछाई अचानक रुक गई। मैंने चौंक कर पूछा, तुम यहां क्यों रुके? चलो जल्दी। पर वह परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पहली बार मुझे दिखाई दिया, अधूरा, धुंधला, जैसे धुएं से बना व्यक्ति। वह बोली, मैं यहीं तक आ सकता हूं, क्योंकि मैं इंसान नहीं, एक बंधी हुई आत्मा हूं। मैं स्तब्ध। कौन हो तुम? उसने गहरी आवाज में कहा। मैं वो हूं जिसकी मौत का गवाह तुम्हारे पिता थे। मैं वो हूं जिसे वही औरत खाई में धकेल चुकी थी। मेरी सांसें रुक गईं। मतलब तुम भी उसके द्वारा मारे गए? उसने धीरे से सिर हिलाया। हां, पर मैं दानव नहीं बना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरी आत्मा को बचा लिया था। मुझे मुक्त नहीं किया, पर मुझे भटकने से रोका। मेरी आंखें वहां मुजाटा उसी
राई, तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसने धीमे से कहा, क्योंकि तुम उसके बेटे हो जिसने मुझे मरने नहीं दिया। मैं अंदर से टूट गया। अपने पिता की यादें दिमाग में घूमने लगीं, उनकी सीखें, उनकी बातें, और आज उनका किया हुआ हर काम सामने था। परछाई ने अचानक अपना हाथ उठाया और दूर गुफा के छेद की ओर इशारा किया। जल्दी निकलो, राजू, उसका गुस्सा आज इतना है कि ये पहाड़ भी पिघल जाएंगे। उसी पल गुफा के पिछले हिस्से से सफेद साड़ी वाली औरत दानवी चीख के साथ आई। तू उसे बचाना चाहता है? मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगी। वह आग की तरह हमारी तरफ बढ़ी। काली परछाइयां उससे भी तेज रफ्तार में आगे आने लगीं। पप्पू ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, वो बहुत पास हैं। मैंने परछाई की तरफ देखा। उसने कहा, ताबीज को हवा में उठाओ, पूरा विश्वास करो, जो होगा वही तुम्हें बचाएगा। मैंने ताबीज को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। पीछे दानवी चीखें, सामने अंधेरा और मेरे हाथ में बस एक ताबीज। मैंने जोर से चिल्लाया, जय महाकाल। ताबीज से अचानक तेज नीली चमक निकली, इतनी तेज कि गुफा हिल गई। चीखें रुक गईं, हवा ठंडी पड़ गई। नीली लौ ने सफेद साड़ी वाली औरत को गुफा के प्रवेश द्वार पर रोक दिया। वह चिल्लाने लगी, ना, हाँ, ये अग्नि, ये मंत्र, ये कैसे जाग गया? चारों काली आकृतियां भी जमीन पर गिर पड़ीं, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें बांध लिया हो। मैंने पप्पू को धक्का दिया, भागो, छेद से बाहर कूदो। हम दोनों नीचे झुके और अंधेरे संकरे छेद से पूरी ताकत से बाहर कूद गए। नीली चमक के बीच मैंने आखिरी बार पीछे देखा। परछाई गुफा के बीच खड़ी थी, दोनों हाथ फैलाए हुए। वह सफेद साड़ी वाली को रोक रहा था, खुद को जलाते हुए। धीरे धीरे उसका धुंधला शरीर नीली रोशनी में घुलने लगा। उसे जलते हुए भी एक शब्द बार बार कहते देखा, भागो राजू, अपने घर को बचाओ। और फिर हम गुफा से बाहर गिर पड़े, ठंडी जमीन पर। अंदर गुफा से एक अंतिम भयानक दानवी चीख उठी, राजू, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तेरा घर मेरी पहली मंजिल है। गुफा की छत ढह गई। धूल, पत्थर और फिर एकदम मौत जैसा सन्नाटा। मैंने कांपते हुए जमीन पर गिरा ताबीज उठाया। उसकी नीली रोशनी बुझ चुकी थी, पर वह गर्म था, जैसे उसमें अभी भी आग बाकी हो। मैंने पप्पू की तरफ देखा। वह घुटनों पर बैठा हाँफ रहा था। हम दोनों जिंदा थे, पर अब रास्ता साफ था। वह औरत अब हमारे घर को ढूंढेगी और असली लड़ाई अब शुरू होगी। हम दोनों गुफा से बाहर निकलकर ठंडी पत्थरीली जमीन पर कुछ देर तक हाँफते पड़े रहे। सांसें टूट रही थीं, दिल सीने से बाहर निकलने जैसा धड़क रहा था। गुफा पूरी तरह ढह चुकी थी, अंदर की नीली चमक बुझ चुकी थी और अब वहां बस धुआं और राख बची थी। पप्पू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, वो सफेद साड़ी वाली, वो अब हमारे घर जाएगी ना? मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा। उसकी गर्मी अभी तक मेरे हाथ में थी, पर अब उसमें कोई चमक नहीं बची थी। मैंने गहरी सांस ली और पप्पू को संभालते हुए कहा, हाँ, अब उसका अगला निशाना मेरा घर ही है। मैं यह बात बोलते हुए भी डर रहा था, क्योंकि सच यही था कि अब मेरी बीवी, मेरा बीमार बच्चा, उस दानवी औरत के सामने अकेले थे। मेरे पैर कांप गए। बच्चे का चेहरा याद आते ही जैसे दिल में किसी ने तलवार घुमा दी हो। मैंने खुद को संभाला, पप्पू, हमें तुरंत घर पहुंचना होगा। जो भी हो, बच्चा अकेला नहीं रहना चाहिए। पप्पू धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीलापन लिए हुए था। भैया, पर ये जंगल, ये पहाड़, अब ये रास्ता कहाँ ले जाएगा? मैंने इधर उधर देखा। गुफा टूटने के बाद जंगल की एक नई पगडंडी खुल गई थी। शायद वही रास्ता जिसे परछाई हमें दिखाना चाहती थी। हवा ठंडी थी, पेड़ों की डालियां धीमे धीमे हिल रही थीं, मानो उस परछाई का आखिरी आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा हो। हम दोनों धीरे धीरे उस पगडंडी पर चलने लगे। रात गहरी थी, लेकिन हवा में अब वो दानवी घुटन नहीं थी। कुछ हल्की सी राहत थी, जैसे कोई अदृश्य ढाल हमें बचा रही हो। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक एक मोड़ पर नीचे घाटी में सड़क दिखाई दी। वहीं नेपाल हाईवे, और उस सड़क पर हमारा ट्रक खड़ा था। पप्पू चौंक गया। भैया, ट्रक यहां कैसे आ गया?
हम तो उसे ढाबे के पास छोड़कर जंगल में भागे थे। मेरी आंखें फैल गईं। ट्रक सचमुच खुद ब खुद यहां आ गया था। इसका मतलब था वो अदृश्य ताकत जो ट्रक को चला रही थी वह अभी भी हमारे साथ थी। हम थोड़ी देर चुप रहे। फिर मैंने पप्पू के कंधे पर हाथ रखा। अब सवालों का वक्त नहीं है। उसने जहां खड़ा किया है शायद वहीं से हमें निकलना होगा। हम ट्रक की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला और फिर मैं जम गया। डैशबोर्ड पर एक साफ उंगली का निशान था, धूल में खींचा हुआ। घर जाओ, देर मत करो। मेरी सांस रुक गई। ये इंसान का लेखा नहीं था, न सूरज, न चांद, न कोई और चीज। ये किसी आत्मा ने लिखा था। पप्पू डरते हुए बोला, "ब- भैया, ये आपके पिताजी की आत्मा ने लिखा होगा।" मैंने आहिस्ता कहा, हाँ, या जिसने उन्हें बचाया था वही आत्मा। पप्पू ने ट्रक में कदम रखा, मैंने भी। ट्रक जैसे ही स्टार्ट किया, इंजन पूरी तरह शांत, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैंने गियर आगे डाला। सड़क पहाड़ से नीचे जाती थी। रात का कोहरा अब थोड़ा हल्का था, लेकिन मेरे दिल में तूफान था। अब घर से बड़ा कोई डर नहीं। कुछ देर बाद सड़क सपाट हुई। मेरी नजर अचानक रियर मिरर पर गई। पीछे जंगल काला था, किसी भी आकृति का नामो निशान नहीं। लेकिन अचानक रियर मिरर में एक पल के लिए सफेद परछाई दिखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, एक तरफ झुका सिर। मैंने बिजली की तरह गर्दन घुमाई। पीछे कुछ नहीं था। पप्पू ने मेरा हाथ पकड़ा। भैया, आपने भी देखा? मैंने धीमे डरे हुए स्वर में कहा। हाँ, वो अभी भी हमारे साथ है। ट्रक धीरे धीरे सड़क काट रहा था, लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन चमकी। बीवी का मैसेज। उसकी लिखावट कांप रही थी। शायद जल्दी में लिखा हो, जल्दी आओ राजू, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने टूट गई। मैं चिल्लाया, पप्पू, पकड़ कसकर, हमें अभी घर पहुंचना है। ट्रक की स्पीड पहाड़ों में गूंजने लगी, लेकिन तभी सड़क के सामने कोहरा घना होने लगा। इतना घना कि हेडलाइट भी घुस नहीं पा रही थी। और उस कोहरे में मेरे बच्चे की रोने की आवाज आई, पापा, पापा। मैंने स्टीयरिंग की पकड़ कस ली। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये आवाज झूठ है, ये आवाज झूठ है। मेरे बच्चे को वो हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन भीतर से एक आवाज कह रही थी, वो पहले ही पहुंच चुकी है। मैंने ट्रक और तेज किया, सीधा अंधेरे की तरफ। पर जैसे ही ट्रक कोहरे में घुसा, हवा में ठंडी, दानवी हंसी गूंजी। मैं तुम्हारे घर में हूं, राजू। खून जैसे नसों में जम गया। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ट्रक कोहरे में घुसते ही ऐसा लगा जैसे सड़क हवा में गायब हो गई हो। कुछ दिख नहीं रहा था, न पहाड़, न पेड़, बस सफेद धुंध। और उस धुंध में गूंजती हुई वही आवाज, मैं तुम्हारे घर में हूं, राजू। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे कांप रहे थे जैसे खून जम गया हो। दिल सीने में कौंध रहा था। मेरे बच्चे की सांस अटक रही थी। और यह दानवी औरत अब उसके पास पहुंच चुकी थी। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई। इंजन जोर से गरज रहा था। पप्पू बुरी तरह रो रहा था। भैया, घर में कौन है? भैया, आपका बच्चा अकेला होगा, मैंने दांत भींचकर कहा। नहीं पप्पू, अभी बीवी होगी उसके पास, वो अकेला नहीं। पर उसी समय मेरे फोन ने कंपन किया। बीवी का एक और संदेश, लिखावट अस्पष्ट, कांपती हुई, राजू, कमरे में कोई है, बेटे के ऊपर झुका हुआ। मेरा दिल वहीं टूट गया। ट्रक की रफ्तार अब मौत जैसी हो चुकी थी। मैंने हॉर्न दबाया, बार बार, जैसे हवा को चीरकर घर तक पहुंच जाना चाहता हूं। कोहरा और गहरा हुआ। हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे। सड़क टूट टूट कर पगडंडी जैसी हो गई। लेकिन अब रुकना मौत था। अचानक कोहरे में से एक काली आकृति सड़क पर खड़ी दिखाई दी, लंबी, टेढ़ी, जैसे सड़क पर कोई परछाई खड़ी हो। पप्पू चीखा, भैया ब्रेक लगाओ। मैंने चिल्लाया, ब्रेक नहीं लगाऊंगा, ये असली नहीं है। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ा और उस आकृति की ओर सीधे ट्रक दौड़ा दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो आकृति टूटकर हवा में गायब हो गई, जैसे कोई धुआं चीर दिया हो। पप्पू कांपते हुए बोला, भैया, ये सब आपको रोकने की चाल है, ये आपको घर पहुंचने नहीं देगी। मैंने गरज कर कहा, वो चाहे जो कर ले, मैं अपने बच्चे के लिए मर भी जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं छूने दूंगा।
ट्रक नीचे उतरते ही फोन फिर बजा। इस बार वॉइस कॉल, बीवी की टूटी आवाज, राजू जल्दी आओ, बच्चा बच्चा नीला पड़ रहा है, उसके कमरे में कोई खड़ा है। फिर एक भयानक फुसफुसाहट, मेरे ही फोन में से, मैं उसके पास हूं। मैंने चीख कर फोन फेंक दिया, पर आवाज कहीं नहीं गई। वह हवा में फैल गई, मन में घुस गई। ट्रक गांव के पास सड़क में पहुंचने ही वाला था कि अचानक कोहरा पूरी तरह हट गया और दूर मेरे गांव की झोपड़ियां दिखीं। पप्पू चिल्लाया, भैया घर नजदीक है, बस 5 मिनट। मेरा दिल धड़कना बंद होने को था, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच वह खड़ी थी। सफेद साड़ी वाली औरत, झुका हुआ सिर, लटके हुए बाल, लाल चमकती आंखें। साड़ी हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे आग जल रही हो। उसने हाथ उठाया और सड़क पर अपने सामने एक लंबी दरार बना दी। जमीन फट गई, सड़क 2 हिस्सों में टूट गई। पप्पू चीखा, भैया वापस मुड़ो, आगे सड़क ही नहीं। मैंने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ पटका, नहीं, पीछे लौटना मौत है। वह औरत हवा में तैरते हुए हमारे ट्रक के सामने आ गई। उसकी आवाज कड़वी और गहरी, तुम्हारा घर अब मेरा घर है। मैंने गियर बदला, तेज, बहुत तेज। पप्पू कांपते हुए बोला, भैया मत जाओ, ट्रक गड्ढे में गिर जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखें भरी हुईं, लेकिन निर्णय पक्का। पप्पू, अगर मैं अभी रुका तो वो मेरे बच्चे को मार देगी, तू चाहे कूद जा। पर मैं जाऊंगा। पप्पू चीख पड़ा, भैया मैं आपके साथ हूं। और तभी वह दानवी औरत हमारे ऊपर झुकी और चीखते हुए बोली, तुम नहीं बचोगे। मैंने उसे देखे बिना ट्रक को उसकी तरफ मोड़ा। सड़क टूटी थी, लेकिन उसके आगे एक बहुत संकरा हिस्सा बचा था। नीचे मौत, आगे मौत, पीछे दानव। मैंने पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक दौड़ा, हानिकारक रफ्तार में। वह औरत भी हवा में उछली, हमारे ट्रक की तरफ, सीधे झपटते हुए। ठाक! ट्रक उसके भीतर से गुजरा, जैसे धुएं से गुजरा हो। अचानक ट्रक उछला, सड़क के टूटे किनारे से हवा में उठा। पप्पू चिल्लाया, भैया! मैंने आंखें बंद कर लीं। एक पल ट्रक हवा में था, अगला पल ट्रक जमीन पर गिरा, धड़ाम। लेकिन हम सड़क के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। मैंने तुरंत ट्रक रोका और बाहर कूदते ही वह दानवी औरत हमारे पीछे की सड़क पर खड़ी दिखाई दी। चिल्ला रही थी, राजू मैं तेरे घर जा रही हूं, आ जा, अगर बचा सकता है तो। और वह जंगल के अंदर गायब हो गई, सीधा मेरे घर की ओर। पप्पू ने डर से पूछा, भैया अब क्या करें? मैंने कांपती आवाज में कहा, अब मौत से मुकाबला होगा, मेरे बच्चे के कमरे में। और मैं पूरी जान लगाकर घर की तरफ भाग पड़ा। मैं और पप्पू दौड़ते हुए गांव में घुसे। रात पूरी तरह काली थी, सड़कें सुनसान, पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी। हर घर की खिड़कियां बंद थीं, जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य डर में कैद हो। लेकिन मेरा घर दूर से ही अजीब लग रहा था। उसके दरवाजे के पास एक हल्की सी सफेद आकृति खड़ी थी, हवा में झूलती हुई, फिर गायब हो गई। मेरे कदम रुक गए, दिल धड़कते धड़कते थक चुका था, गला सूख गया था। पप्पू हाँफते हुए बोला, भैया वो अंदर चली गई है, हमें जल्दी करना होगा। मैंने दांत भींचकर कहा, हाँ, अंदर मेरा बच्चा है, अगर उसने। मेरी आवाज टूट गई। मैं पागलों की तरह दौड़ा। घर का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारकर खोला हो। मैंने अंदर कदम रखा और पहला झटका लगा। घर में पूरी तरह अंधेरा था, लाइटें बंद, शांति नहीं, एक अजीब सी घुटन। उसी घुटन में अचानक किसी बच्चे की धीमी सी कराह सुनाई दी, पापा। मेरे पैरों में आग लग गई। मैं अंदर भागा, सीधे कमरे की तरफ। पप्पू मेरे पीछे पीछे था। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली हुई, बिस्तर उलटा, दीवारों पर अजीब काले निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से खरोंचा हो। और कमरे के कोने में मेरी बीवी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें फटी हुई, डर से खाली, बोल भी नहीं पा रही थी। मैं उसके पास भाग कर गया। क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ? उसकी आवाज कांपते हुए निकली, राजू, बच्चा बच्चा अचानक नीला पड़ गया था, सांस नहीं ले पा रहा था। और कमरे में कोई था, एक औरत, एक सफेद औरत। मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। मैंने बच्चे की तरफ देखा। वह अभी भी कमजोर था,
पर सांसें चल रही थीं, हल्की लेकिन चल रही थीं। पर तभी पप्पू ने मेरी तरफ डर से इशारा किया। भैया, उधर देखो। कमरे की दीवार पर काले धुएं से लिखा था, मैं आ गई हूं। मैंने ताबीज जेब से निकाला। वह हल्का सा गर्म हो गया। कमरे की हवा भयानक रूप से भारी हो गई। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप बंद हुई। धड़ाम! मेरी बीवी चौंक कर चीख उठी। राजू, कोई अंदर है, कोई अंदर है। कमरे की ट्यूबलाइट झपक झपक कर एकदम बंद हो गई और फिर अंधेरे में किसी के पैरों की आवाज आई, धीमी, लंबी, खिंचती हुई। ठक ठक ठक। मेरे बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। वह रोते रोते उंगलियां कमरे के एक कोने की तरफ उठाने लगा। उधर, उधर। मैं हिम्मत करके मुड़ा और जो देखा उसे खून जम गया। कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी थी, पूरी तरह सफेद, लंबे बाल जमीन को छूते हुए, साड़ी लहराती हुई और सिर एक तरफ झुका हुआ। वह सफेद साड़ी वाली औरत मेरे घर में मेरे बच्चे के पास खड़ी थी। मेरी बीवी दहशत में रो पड़ी। राजू, कुछ करो, वो बच्चे को ले जाएगी। मैं ताबीज आगे बढ़ाते हुए चिल्लाया। दूर हो जा, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे के पास मत आना। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, सफेद थीं, इतनी सफेद कि उनमें कोई पुतली ही नहीं दिखती थी, जैसे दो गहरी खाइयां हों। उसने फटी हुई आवाज में कहा, मैं उससे पहले भी आई थी, जब वो पैदा हुआ था। मेरी सांस अटक गई। क्या? उसने और पास आते हुए कहा, उसके बदन पर जो जन्म का निशान है वो मेरा है। मुझे लगा किसी ने मेरे पैरों से जमीन खींच ली हो। पप्पू कांप कर बोला, भैया, क्या बच्चा उसका? मेरी बीवी रोते हुए चिल्लाई, नहीं, झूठ, मेरा बच्चा देवता की देन है। लेकिन वह औरत और पास आ गई। अब बस कुछ कदम की दूरी। उसकी आवाज धीमी और धारदार। मेरी जान उसी पहाड़ पर गई थी जहां तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था। मैं यादों में दौड़ा। वह दिन, मेरी बीवी उसी साल पहाड़ों में मायके गई थी और वहीं बच्चा कुछ दिन पहले पैदा हुआ था। क्या यह केवल इत्तेफाक था या सचमुच उसके खून का कोई संबंध? मैंने गुस्से से ताबीज उसकी तरफ उठाया। तू जो भी हो, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना। वह अचानक चिल्लाई। मेरा हक है उस पर, क्योंकि वो मेरी मौत के खून की तरह पैदा हुआ है। मेरी बीवी चीख पड़ी। पप्पू पीछे हट गया। मैं ताबीज लेकर उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया और तब वह मुस्कुराई, सबसे भयानक मुस्कान। चलो, पहला खेल खत्म, अब आखिरी शुरू। उसने हाथ उठाया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, बिस्तर खुद ब खुद उठने लगा, खिड़कियां टूटने लगीं, हवा भयानक चीखों से भर गई और मेरी आंखों के सामने वह औरत मेरे बच्चे की तरफ झपट पड़ी। वह दानवी औरत मेरे बच्चे की तरफ झपटी, इतनी तेजी से कि मैं उसकी चाल समझ भी नहीं पाया। कमरा जैसे भूकंप से कांप उठा, खिड़कियां चटकने लगीं, दीवारें धड़धड़ाने लगीं, बिस्तर हवा में उठ गया। मेरी बीवी चीखते हुए बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ चुकी थी। मैंने ताबीज को दोनों हाथों से पकड़कर उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी, ये मेरा बच्चा है। पर वह रुकी नहीं। उसका शरीर हवा में जैसे धुएं की तेजी से घूमता हुआ सीधा मेरी बीवी और बच्चे की ओर बढ़ा। पप्पू चिल्लाया, भैया, बचाओ, बचाओ। मैंने पूरी ताकत से ताबीज उसके चेहरे की तरफ फटका दिया। धड़ाम! एक पल के लिए कमरे में नीली रोशनी फैली। दानवी औरत पीछे उछली, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था, पूरा जला हुआ। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था, मुंह फटा हुआ और आवाज गड्ढे जैसी। ताबीज ने मुझे रोका, पर हमेशा के लिए नहीं। वह हंसी, धीमी, खतरनाक, मौत जैसी। इस घर में जितना दर्द है, मैं उतनी मजबूत होती जा रही हूं। मैंने तुरंत महसूस किया, मेरी बीवी के डर, मेरे बच्चे की तकलीफ, मेरी टूटन, सब उसे ताकत दे रहे थे। यह लड़ाई सिर्फ ताबीज की नहीं, मेरे मन की थी। वह फिर से बच्चे की तरफ बढ़ी, इस बार और तेज। ऐसा लगा जैसे हवा को चीरती हुई आ रही हो। मैंने खुद को बिना सोचे समझे उसकी राह में फेंक दिया। वह मुझसे टकराई और मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं पीछे गिर पड़ा, सांस रुक गई, पैर सुन्न, हाथ कांप रहे थे।
उसने मेरी गर्दन पर अपना लंबा ठंडा हाथ रखा, हड्डी जैसे हाथ, बर्फ जैसा स्पर्श। तेरे खून में तेरे पिता की आग है, इसलिए पहले तुझे खत्म करना होगा। मैं तड़प उठा, गर्दन जकड़ गई, सांस बाहर नहीं आ रही थी। पप्पू रोते हुए चिल्लाया, भैया भैया उसे मत छूने दो। मेरी बीवी सिसक कर बोली, राजू उठो मेरे राजू। लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। उसका हाथ मेरी जान खींच रहा था, धीरे धीरे, जैसे मौत को अंदर उतारा जा रहा हो। तभी कहीं से हल्की सी आवाज आई, बहुत दूर से, बहुत धीमी, जैसे किसी ने घुटनों के बल खड़े होकर कहा हो, राजू। मैंने आंखें खोली। कमरे के एक कोने में वही परछाई खड़ी थी जिसने जंगल में मेरी मदद की थी। वह बोली, याद रख, डर उसे ताकत देता है और तुम्हारा विश्वास उसे जलाता है। दानवी औरत गर्जी, तू यहाँ कैसे आया? तू तो खत्म हो चुका था। परछाई ने सिर झुकाया, मैं खत्म नहीं, अधूरा हूँ। जब तक तुझसे जुड़ा हुआ सच बाकी है, मैं भी बाकी हूँ। उसकी आवाज़ धीमी पर दृढ़ थी। राजू, अपने पिता को याद करो। मेरी सांसें अटकने लगीं। कमरे के चारों कोनों से अंधेरा फैलने लगा। औरत का हाथ मेरी गर्दन और दबा रहा था। परछाई फिर बोली, तुम्हारे पिता ने पहाड़ों में उसका सामना अकेले किया था। उन्होंने डर से नहीं, विश्वास से लड़ाई जीती थी। मैंने अपने पिता की शक्ल याद की, उनकी आवाज़, उनकी आंखें, मेरे कंधे पर रखा उनका हाथ, और एक पल में डर पीछे हटने लगा। मेरे अंदर कहीं जलती हुई गर्म लपट उठी। मैंने दानवी औरत का हाथ पकड़कर जोश से चिल्लाया, मैं डरने वाला नहीं, मैं उनके खून से हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। ताबीज़ अचानक जल उठा, नीली आग में, इतनी तेज कि कमरे की दीवारें चमक उठीं। दानवी औरत चीखते हुए पीछे उछली, ना, ये आग, ये आग। फिर से क्यों जाग गई? उसका शरीर फटने लगा, चेहरा धुएं में बदलने लगा, आंखें लाल से काली हो गईं। परछाई ने चिल्लाया, राजू, ताबीज को उसके माथे पर लगाओ, जल्दी। मैं उठ खड़ा हुआ, दर्द भुलाकर ताबीज हाथ में कसकर पकड़ा और उसकी तरफ दौड़ा। वह पीछे हटने लगी, चीखती हुई, नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे नहीं हो, मेरे नहीं। मैं चीखा, ये मेरे पिता का ताबीज है और मेरी हिम्मत भी वही है। मैंने ताबीज उसके माथे पर दे मारा। धड़ाम! नीली आग का विस्फोट हुआ। सफेद साड़ी वाली औरत की चीख ऐसी थी जैसे आसमान फट रहा हो। उसका शरीर हवा में उठ गया, काला धुआं उड़ने लगा, आवाजें अजीब होती गईं। हाँ हाँ हाँ, ये आग मुझे जला रही है। राजू, मैं वापस आऊंगी, तेरा खून मेरा। और वह चीखते चीखते नीली आग में फटकर गायब हो गई। पूरा कमरा शांत, बस धुआं और खामोशी। मेरी बीवी बच्चे को पकड़कर रो पड़ी। राजू, हमें बचा लिया, तुमने बचा लिया। पप्पू जमीन पर गिर गया। भैया, ये खत्म हो गया। क्या सच में खत्म हो गया? मैंने थका हुआ, टूटता हुआ कहा, नहीं पप्पू, अभी एक बात बाकी है। कौन सी बात? क्योंकि परछाई, जिसने मुझे बचाया, अभी भी कमरे के कोने में खड़ी थी और उसने पहली बार मेरी ओर देखकर कहा, अभी सच का आखिरी हिस्सा बाकी है। राजू, उसकी आवाज भारी थी। सच, तुम्हारे पिता के बारे में। कमरे की हवा फिर भारी हो गई। खतरा लौट रहा था, या अब एक नया सच सामने आने वाला था। कमरे में फैली नीली आग बुझ चुकी थी, धुआं धीरे धीरे छोंट रहा था। मेरी बीवी बच्चे को सीने से लगाए रोती बैठी थी। पप्पू थक चुका था, पूरी रात की दहशत उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। कमरे के कोने में खड़ी वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। अब उसका चेहरा बहुत धुंधला नहीं रहा। वह एक जवान आदमी की आत्मा थी, दुबला पतला, लंबे बाल, धुंधली आंखें। वह सीधा मेरी तरफ आया। उसकी आवाज भारी थी लेकिन दर्द से भरी। राजू, अब मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा, सच, तुम्हारे पिता का और उस औरत का। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन था मेरे पिता? उन्होंने आखिर किया क्या था? और तुम कौन हो? परछाई ने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने जख्म को खोलने जा रही हो। तुम्हारे पिता पहाड़ सुरक्षा दल में थे। उन्होंने न जाने कितने लोगों की जान बचाई, लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ जिसने सब बदल दिया। कमरा भारी होने लगा।
पप्पू भी आश्चर्य से सुन रहा था। परछाई ने आगे बताया, मैं एक फेरी चलाने वाला आदमी था। मेरी मुलाकात एक औरत से हुई थी जो इन पहाड़ों में भटकती रहती थी। वो खूबसूरत थी, पर आंखों में पागलपन था। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे समझ आने लगा था, वही सफेद साड़ी वाली औरत। परछाई ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तब वो इंसान थी, बुरी नहीं थी, बस टूटी हुई, किसी अपने की तलाश में। एक दिन बारिश में खाई के पास हम दोनों फिसल गए। मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मर गया। पप्पू ने डरते हुए कहा। और वो? परछाई की आवाज भारी हो गई। वो जीवित बची, लेकिन मेरी मौत के लिए खुद को दोष देने लगी। पहाड़ों रोका नहीं, उसकी आत्मा को काबू किया ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। मैंने कहा, पर उन्होंने उसे मारा क्यों? परछाई ने गहरी आवाज में कहा, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे पिता ने उसे नहीं मारा, वो खुद खाई में कूदी थी। तुम्हारे पिता उसे बचाने ही गए थे। मेरा दिल जोर से धड़का। फिर वो मेरे पिता से नफरत क्यों करती थी? परछाई ने धीरे कहा, क्योंकि मरने के बाद उसकी आत्मा इंसानी समझ खो चुकी थी। उसे लगा तुम्हारे पिता ने उसे कैद किया, जबकि उन्होंने तो सिर्फ दूसरों को बचाने की कोशिश की थी। मैं पत्थर बन गया, मेरी आंखें भर आईं। तो मैं उसके बदले की वजह नहीं था? परछाई बोला, नहीं राजू, बदला तुमसे नहीं, तुम्हारे पिता से था। लेकिन उसे यह समझ नहीं था कि तुम्हें सताकर वह उन्हें नहीं मार पाएगी। मैंने धीरे से कहा, मेरे बच्चे का क्या कसूर था? वह परछाई नरम पड़ गई। कुछ नहीं, उसने सिर्फ बच्चे के जन्म के समय पहाड़ की हवा में मेरे खून का अंश छुआ था। इत्तेफाक था। झूठ जो उसने बोला वो तुम्हारे मन को तोड़ने के लिए था। मेरी बीवी रो पड़ी। मैंने उसे गले लगाया। परछाई फिर बोली, राजू, तुम्हारे पिता सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। ताबीज उन्होंने मेरी आत्मा के अधूरे हिस्से को शांति में बांधने के लिए रखा था। मैं कांपते हुए बोला, तुम अब मुक्त हो? उसने हल्की मुस्कान दी। हां, आज तुमने उस दानवी आत्मा को रोककर मेरी अधूरी मुक्ति पूरी कर दी। कमरा थोड़ा चमकने लगा, जैसे उसमें किसी पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा हो। परछाई पीछे हटने लगी। उसका शरीर हल्का हल्का हवा में टूटने लगा। मैंने घबराकर कहा, रुको, मत जाओ, और भी बहुत कुछ पूछना है। उसने सिर हिलाया। अब मेरे लिए रुकना संभव नहीं। तुम्हारे पिता की आखिरी जिम्मेदारी आज पूरी हो गई। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, अब तुम अपने परिवार की रक्षा करोगे। पहाड़ों की ताकत अब तुम्हारे साथ है। याद रखना, डर कमजोर करता है, विश्वास बचाता है। मैंने आंखों में आंसू लिए पूछा, क्या वह औरत फिर लौटेगी? परछाई ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम डरोगे, हां, अगर तुम मजबूत रहोगे, कभी नहीं। यह कहकर उसका शरीर धीरे धीरे नीली धुंध में बदल गया और हवा में घुलकर गायब हो गया। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मेरी बीवी, पप्पू, मैं तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे बच्चे ने जैसे पहली बार आराम से सांस ली। मैंने ताबीज को माथे से लगाया और दिल में कहा, पिताजी, मैंने आपकी आखिरी लड़ाई पूरी कर दी। बाहर पहली बार सुबह की रोशनी फैल रही थी। पहाड़ शांत थे, हवा हल्की थी और आज पहली बार घर में डर नहीं, शांति थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी फिर चलती है। लेकिन उस रात नेपाल हाईवे, जंगल, गुफा और वह औरत, सब एक अध्याय बन गए जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। खौफ की दास्तान खत्म, लेकिन याद हमेशा जिंदा।